जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, सांस का शुक्राना, सांस के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भी आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में आपकी आज्ञा से समर्पित करती उसे स्वीकार करना। इस सत्संग को करने में कोई भूल हो जाए तो माफ करना। आप भी गुरु जी महाराज और गुरु प्यारी संगत जी आप भी, जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं गुरु जी महाराज, और सबको आप ब्लेस करना और जो शेयर कर रहे हैं आप उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपको पता है हम जिस परेशानियों से मेरा परिवार जूझ रहा है, गुजर रहा है, बस आप ही एक सहारा है, आप और मेरी माता रानी, जो हमें इस परेशानी से जल्द छुटकारा दिला सकते हैं। मेरी यही अरदास है कि आप जल्द से जल्द हमारी परेशानी को दूर कीजिए और हमारे घर में खुशियाँ दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और इस परेशानी को लड़ते लड़ते गुरु जी महाराज मेरा पूरा परिवार थक गया है। जो भी हम लड़ पा रहे हैं आप ही हमें शक्ति दे रहे हो। आपके और माता रानी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ कि जो शक्ति आपने दी है उसी से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। गुरु जी महाराज रहम करो, हमारे सर पर अपना हाथ रखो, अपनी कृपा बरसाओ और हमारे दुख दर्द दूर करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी ऐसे छोटे छोटे सत्संग इतने होते हैं कि वो सब गुरु जी की कृपा से ही संपन्न होते हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि गुरु जी महाराज हम सबके अंग संग सहाय हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज जिन परेशानियों से मेरा परिवार जूझ रहा है, लड़ रहा है, अगर ऐसी कोई परेशानी गुरु प्यारी संगत परिवार में है किसी के भी साथ, तो गुरु जी महाराज आप उनके अंग संग सहाय भी रहिए और उनकी भी हर परेशानी को कृपया दूर कीजिए मेरे गुरु जी महाराज। मैं सत्संग के माध्यम से ये अरदास सबके लिए करती हूँ। सर्वदा भला करो गुरु जी महाराज, सर्वदा भला। और इसी के साथ मैं इस सत्संग को यहाँ पे विराम देना चाहूँगी और गुरु जी महाराज और माता रानी को दोबारा से एक बार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं आपकी कृपा से पहुँचे हैं और आज भी हमें बहुत सारे काम करने हैं। वो सारे काम गुरु जी महाराज आप हमारे अंग संग रहकर इतना अच्छा करवाओगे कि सब जगह जल्द से जल्द हमारा काम होगा, किसी प्रकार की कोई रुकावट आप आने नहीं दोगे। ये मेरी अरदास है, हाथ जोड़कर आपसे विनती है।
इसको स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर भूल चूक माफ करना। और फिर इसी के साथ इस सत्संग को विराम देते हुए गुरु जी महाराज की आज्ञा से जब भी अगला सत्संग शेयर करना होगा मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। जय गुरु जी, जय माता रानी। जय गुरु जी, जय माता रानी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मुझे कब से शेयर करना था, बट कुछ प्रॉब्लम्स के चलते या वैसे नहीं हो पाया। कुछ मेरा तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज गुरु जी की कृपा से मैं ये अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। हमारे घर में पानी की दिक्कत हो गई थी। मतलब हमारा जो पीने वाला एमसीडी का पानी है वो तो बहुत सालों से बंद ही था। हमारा समर सीवर का पानी आता था, तो काफी टाइम से बहुत गंदा आ रहा था पानी, बहुत ही स्मेल वाला और गंदा। तो हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। हमारे पड़ोसी हमारी जो हेल्प कर रहे थे, तो बड़ा वो बहुत परेशानी हो रही थी। हफ्ता हमने ऐसे ही करा, मतलब गुजारा। तो मैंने गुरु जी से अरदास करी। मैंने कहा गुरु जी, हमारा पानी का कुछ करो सोल्यूशन, पीने का पानी ठीक करवा दो। मोटर तो लगी हुई थी, बट हमने कई टाइम से चलाया नहीं था। जो पाइपलाइन थी वो हमारी खराब थी, पीने के पानी वाली। तो फिर प्लम्बर को बुलाया गया, गली में गड्ढा किया, लेकिन आसपास के सीवर पूरे भरे हुए थे। तो इसलिए जैसे ही खोदा तो वो पानी गंदा आ गया, तो बहुत ज़्यादा मैं निराश हो गई। तो फिर मैंने मंत्र जाप किया गुरु जी का। मैंने कहा गुरु जी प्लीज़, हमें और किसी से हम पानी के लिए मतलब रिक्वेस्ट नहीं करनी। गुरुपा हमारा पानी ठीक करा दो प्लीज गुरुपा, किसी तरह। तो तभी संगत जी एक ब्राउन और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई, और जहाँ पे जो गली में गड्ढा खोदा हुआ था पाइपलाइन, पाइप डालने के लिए पीने के पानी की, उसमें तो वहां उसके ऊपर से बटरफ्लाई गई, मेरे बालकनी में से होकर गई। तो जब भी उसके बाद जो प्लम्बर थे वो फिर से मतलब वो पानी उन्होंने बाल्टियों के थ्रू निकाला। फिर उन्होंने वो काम जो ना होने की कगार पे था, जो वो मना कर रहे थे, वो उन्होंने काम फिर से दोबारा स्टार्ट किया। फिर से गड्ढा किया, फिर थोड़ा और गैप लेके गड्ढा किया, फिर उन्होंने थोड़ा और चौड़ा करके गड्ढा किया, फिर वो पाइपलाइन उसमें लगाई। और फिर शाम तक हमारा पीने का जो पानी था वो गुरु जी की कृपा से आ गया। और फिर हमने पाइप टैंकी में डाला, टैंकी हमारी पानी की भर गई। जो हमारी इतनी टाइम से दिक्कत चल रही थी, हमारा 8-10 साल से पीने का एनसीडी का पानी बनता, वो हमारी पूरा प्रेशर हमारा ऊपर 3rd फ्लोर पे टैंकी भरी आराम से। अब हम वही पानी यूज कर रहे हैं, क्योंकि समरसीवर का पानी से कपड़े भी धोते थे तो वो खराब हो जाते थे, वाइट वाइट। बट अब हमारा पीने का पानी गुरु जी की कृपा से जो 8-10 साल से बंद था, बिल्कुल अब टचवुड सही उससे आता है। गुरु जी की कृपा है। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कृपा, बहुत दयालु है। मेरा सब कुछ ही गुरु पर है। जब भी मुझे कुछ मैं निराश होती हूँ, कुछ होती हूँ, तो बस मुझे यही, मैं मन ही मन में इतनी बार मंत्र जाप, मैं रात को सोने से पहले अमृत वेले में करती हूँ मंत्र जाप, अरदास लगाती हूँ। कुछ भी चाहिए होता है गुरु जी मुझे सब देते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप बहुत ही प्यारे हो, आपने हमें अपनी संगत में शामिल किया। ये गुरु जी के ही चमत्कार है जो होते रहते हैं। बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी दर्शन देते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं गुरु जी को बोल के जाती हूँ हमारे अंग संग रहना। हमें गुरु जी की गड्डियां दिखती हैं, गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, मेरे साथ साथ ही चलते हैं। गुरुपा जो मेरे लिए अच्छा होता है वही करते हैं। गुरुपा हमारी सारी मुश्किलें दूर करते हैं। तो यही मेरा सत्संग था, शुक्राना सत्संग था संगत जी। मैं गुरु जी से सबके लिए अरदास करती हूँ। गुरु जी जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो भी मेरा अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, सब पे गुरु जी अपनी कृपा
दृष्टि बनाए रखना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप से सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी गुरु पर मैं संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ। अभी 6:01 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी गुरु पर संगत गुरु पा का हर पल मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। शुक्राना कर, अभी 3 दिन के अंदर तुझे ढेर सारी खुशियां मिलेगी जिसकी तू उम्मीद नहीं की होगी, वो भी तुझे मिलेगी। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु पर। तेरे जीवन में गुरु बेटा मैंने इतनी खुशियां लिख दी हैं कि तुझे संभाले नहीं संभलेगी पुत्र। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे गुरु पर। मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। हाँ गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए गुरुपा। तितली रूप में मैं भैया के यहाँ गई थी गुरुपा, वहां से ब्राउन कलर की तितली के रूप में गुरुपा आपने मुझे दर्शन दिए गुरुपा। मेरे आसपास थे। शुक्राना 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 मेरे भोलेनाथ। हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। भाई अब मेरे छोटे वाले भाई की कभी उनके मोबाइल में गुरुपा बहुत मैसेज आ रहा है, ब्लेसिंग पर मैसेज गुरुपा सुबह शुक्राना लिखकर भेजता है गुरुपा। उसके मोबाइल पे उसको भेजने नहीं बनता है गुरुपा, इसलिए संगत जी मैं अपने भाई की तरफ शुक्राना कर रही हूँ कि उसे भी कह रहा था कि बाबा जी के मैसेज से कि पुत्र तुझे ढेरों खुशियाँ देने वाला हूँ। तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है, धन वर्षा होने वाला है। शुक्राना 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 मेरे भोलेनाथ। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। भी उसको भी बहुत सारे ब्लेसिंग के रूप में आप दर्शन देते हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैंने मोबाइल खोला था गुरुपा, आप मुझे व्हाइट कलर के कबूतर के रूप में गुरुपा दर्शन दिए गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आप मुझे मोर के रूप में गुरुपा दर्शन दिए देते हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरुपा कि पुत्र तू चिंता ना कर, बस तू शुक्राना कर, ही तेरी सेवा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है जिससे तेरे जीवन ही बदल जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना है मेरे गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मेरे बच्चों के लिए गुरुपा जीवन में ढेर सारी खुशियां देना गुरुपा। उनको हर बुरी बला से बचाना गुरुपा। सही रास्ता दिखाइए गुरुपा बच्चों को गुरुपा। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। गुरुपा थोड़ा-सा भैया भाभी को लोग का थोड़ा-सा गुरुपा उनकी सोच बदलिए गुरुपा थोड़ा-सा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं तो चाहती हूँ गुरुपा कि मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हो गुरुपा, जो आप चमत्कार करेंगे गुरुपा तो सब परिवार साथ में रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ रहेंगे गुरुपा। कोई बात नहीं गुरुपा, मेरे बच्चे मेरे साथ में रहें, मुझे कुछ जो नहीं चाहिए गुरुपा। मैं सब चाहती हूँ कि हम पूरा परिवार खुशी-खुशी एक साथ रहें। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। बस आप गुरुपा शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए गुरुपा कि पुत्र तू जो भी हो रहा है छोड़ दे, किसी के लिए गुस्सा मत किया कर, शांत रह के देख सब तेरे साथ ठीक होगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी वजह से गुरुपा मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुए हैं गुरुपा। इसके लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा। पर क्या करूँ, छोटे भतीजे की वजह से थोड़ा-सा नाराज़ हो जाती हूँ गुरुपा, इसलिए थोड़ा-सा उसको डाँट देती हूँ, गाली गलौज कर देती हूँ गुरुपा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को हर पल ब्लेस करने के शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना अच्छा-अच्छा ब्लेसिंग भरा टेलीपैथी द्वारा मैसेज देने के शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना अच्छा-अच्छा गुरुपा सत्संग सुनवाने के लिए गुरुपा, सत्संग सुनवा के आप हमारे कष्ट काटते हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। हे भोलेनाथ गुरुपा, मैंने स्वप्न में गुरुपा मैं खाटू श्याम मंदिर देखी थी गुरुपा की पूजा कर रही हूँ गुरुपा। तो मैंने कसा खाटू श्याम मंदिर गई थी गुरुपा पूजा करने के लिए गुरुपा। वहाँ मैंने आपके भी दर्शन किए गुरुपा, मंदिर के गुरुपा, भोलेनाथ के संग। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। माता रानी के मंदिर गए तो माता रानी का मंदिर बंद था। शुक्राना मेरी गुरुपा, इतने अच्छे दर्शन कराने के लिए। हर पल हर सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा। कोटि-कोटि गुरु शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। बाबा नीम करल बाबा का ये मैसेज आ रहा है कि पुत्र तो मेरे कैंची धामा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका मैसेज तो पुत्र सुबह उठते ही राम नाम जप किया कर, शुक्राना किया कर। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बस यही कि मैसेज द्वारा आपको हर पल नहीं भेज पाती हूँ गुरुपा,
ये कोशिश करती हूँ कि संध्या वेला और अमृत वेला को दोनों समय शुक्राना ज़रूर कर पाऊँ गुरुपा। शुक्राना, 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 कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सारे संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सहसहाय। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 5। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु का सदा सहाय। संगत जी 5-7 बारी हनुमान जी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम हनुमन्ते नमो नमः। 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। नीम करौली बाबा जी। संगत जी 21 दिन तक कंटिन्यू हमने हनुमान जी का मंत्र जाप करना है। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। सीताराम बोलना है। सीताराम सीताराम सीताराम, जिससे कि हनुमान जी की कृपा और ब्लेसिंग्स शुरू हो जाएगी। हमारे साथ अंग संग सहाय तो हैं सब शक्तियाँ, सबका आशीर्वाद, लेकिन कभी-कभी उन चीज़ों को रफ्तार पकड़ने के लिए हमें भी अपनी मेहनत और कर्म करने चाहिए। संगत जी अभी-अभी गुरुपा ने एक ही सत्संग में तीनों ब्लेसिंग्स दे दी और वो मुझे लगता है तीनों चीज़ मेरे साथ गलत ही थी। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आँखों की थी, क्योंकि 2-3 दिन से आईज़ में ऐसा लग रहा है भारीपन है। आँखें खोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है और गुरुपा ने शुरू से काफ़ी टाइम से आँखों की सत्संग सुनवाए हैं और अभी मैं सत्संग सुनने से पहले सोच रही थी, हालाँकि सत्संग का जो टाइटल था वो पुत्र के लिए ही था, उसके लिए भी मैं बहुत टेंशन में आ चुकी हूँ गुरुपा आपकी बेटी, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पुत्र से रिलेटेड ही सत्संग आ रहे हैं। गुरुपा रक्षा करिएगा बच्चे की, हर बच्चे की रक्षा करिएगा गुरुपा। तो संगत जी 2-3 दिन से आँखों में ऐसा लग रहा था जैसे आँखें खोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है क्या नहीं, वो मैंने गुरुपा पे छोड़ रखा है शुरू से। तो अभी सत्संग में गुरुपा ने टेंशन लेते-लेते मेरे अंदर एक आंटी ने सत्संग सुनाना शुरू किया कि किस तरह से उन्होंने बड़े पावर का चश्मा भी बनवाया, लेकिन गुरुपा ने 2 बारी वो तोड़ दिया और जो मोतियाबिंद का उनका ऑपरेशन होना था इन फ्यूचर वो भी कैंसल हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे भी ये साथ-साथ सुनवाया, तो मतलब आपने मेरी आँखें भी ब्लेस कर दी, शुक्राना। साथ के साथ उन आंटी को फैटी लिवर और शुगर को भी ब्लेस कर दिया, वो भी उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे लगता है कि और ये है संगत जी, जो सत्संग करता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, ब्लेसिंग्स दोनों को ही मिलती है। तो गुरुपा आपने उन आंटी को ब्लेस किया, मुझे भी कर दिया साथ में, शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी शुक्राना सत्संग में पहले तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, लेकिन आंटी ने जो इससे पहले एक आंटी सत्संग शेयर कर रहे थे, वो यही कह रही थी कि गुरुपा बोली आपकी हो, क्योंकि हमें कभी-कभी डेली बेसिस पे नहीं समझ में आता है, क्योंकि शुक्राना सत्संग कल्याण के लिए होना चाहिए। लेकिन आज वापस गुरुपा से अर्जी लगाई एक माँ की, गुरुपा बहुत बहुत हो गया गुरुपा, बहुत हो गया। आज देवउठनी एकादशी है, मैंने हरिमन नारायण जी से, लक्ष्मी नारायण जी से, तुलसी नारायण जी से यही प्रार्थना की है। श्याम बाबा का बर्थडे है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, कि हे प्रभु जैसे अब आप उठे हैं वैसे हमारे जो भाग है वो भी उठ जाए। गुरुपा के आते ही हमारे भाग तो उठ जाते हैं संगत जी, लेकिन कहीं न कहीं जो ये तंत्र मंत्र है अब उनका नाश हो जाए सदा के लिए प्रभु। क्योंकि घर में रह के अगर सारा दिन सत्संग गुरुपा उन्हीं के लिए सुनवा रहे हैं, तो देखिए कितना हमारे अंदर वो पीड़ा जागती कि हम पे तो वार हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर अगर वो वार बच्चों पे हो रहा है प्रभु, तो ये माँ नहीं सहन कर पाएगी। हमारे आँखों के आगे वो इतना मीठा बनते हैं, लेकिन आप दिखाते हैं, आप बताते हैं कि पीछे वो क्या-क्या कर रहे हैं। प्रभु बचाइए, बचाइए और अलग कर दीजिए, अब तो अलग कर दीजिए। हम पति-पत्नी सहित, बच्चों सहित हम चारों को उन लोगों से अलग कर दीजिए, दूर कर दीजिए जो 1% भी हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं। संगत जी गुरुपा ने जो सोफ़े के सत्संग सुनवाए थे, तो घर में समझिए 4 सोफ़े हैं अलग-अलग टाइप के, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। मैंने गुरुपा से पर्ची में चिट डाल के पूछी कि गुरुपा कौन से कलर वाले में चेक करना है? उस कलर वाले में चेक किया तो संगत जी वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जो दूसरा वाला सोफ़ा है वहाँ ऑलरेडी वो फटा हुआ था, क्योंकि वो आंटी सत्संग में 2 बार इस सत्संग वो गुरुपा ने सुनवाया। आंटी बार-बार यही कह रही थी कि मैं फटा हुआ सोफ़ा सील दूँगी गुरुपा। उन्होंने यही बात बोली, जबकि सत्संग में शायद सोफ़ा फाड़ के सीलने वाली बात होती है, नहीं होती है। तो जो सोफ़ा ऑलरेडी फटा हुआ था, तो फटा हुआ जो जहाँ से वो कट हुआ था वहाँ से मैंने अंदर हाथ डाल के देखा, तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जो उसकी बॉर्डर थी सिली हुई वो एक अलग ही टाइप के काले धागे से सिली हुई थी संगत जी। मुझे नहीं पता
गुरुपा को मैंने अपने हाथों से बोला कि गुरुपा देखिए यही वो काला धागा नहीं है, उसको मैंने बहुत कोशिश करके तोड़ के बाहर फेंक दिया घर से गुरुपा। अब मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि वही नेगेटिविटी थी जो आज आपने निकलवाई है और अब आपको ब्लेस करना है बच्चों को, क्योंकि अगर कहीं पे भी कुछ है आप भस्म कर दीजिए, या तो सामने ले आइए या तो भस्म कर दीजिए गुरुपा। क्योंकि आपके बच्चे खुश होके जीना चाहते हैं, लेकिन सत्संग में जब हमें ऐसी चीज़ें पता चलती है कि रिपीटेडली वही चीज़ें वो पड़ी हुई है, तो हम लाचार हो जाते हैं और दिमाग सिर्फ उसी जगह दौड़ता है गुरुपा। संगत जी आज बहुत-बहुत प्यारा माहौल है और आज का एक और सत्संग गुरुपा शेयर करवा रहे हैं। सुबह जब गुरुपा ने आज बहुत टाइम बाद शिव जी के पास जल चढ़वाया, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे फ़ोन में से पॉकेट में से फ़ोन अपने आप निकल के वहीं गिर गया होगा। तो मैं मंदिर के अंदर ही 5 मिनट तक घूम रही थी, उसके बाद भी एक आंटी ने आवाज़ लगाया जो जल चढ़ाने आई कि आंटी शायद आपका फ़ोन वहाँ रह चुका है। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब गुरुपा के पास अगर उनकी बच्ची कोई चीज़ भूल जाए तो वो मिसप्लेस नहीं हो सकती, और कर्म काटने के लिए भी अनंतम, अनंतम शुक्राना। सत्कर्म जो भी आप करवाते हैं उनके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी नीम करौली बाबा जी का आज वापस मैसेज आया, रिमाइंडर आया कि बेटा 5 लौंग और दालचीनी को 7 बारी अपने ऊपर से वार के कंटिन्यू 7 दिन तक करना है और शनिवार से शुरुआत करनी है। जो भी तुम्हारे ऊपर काली क्रियाएँ हैं, बच्चों के ऊपर हैं, वो सब भस्म हो जाएगी। एक मिट्टी के दीपक में कपूर के साथ हमने जलाना है संगत जी, और 7 दिन कंटिन्यू करना है। नीम करौली बाबा जी ने कहा है कि तुझे ये एक उपाय बताया है, जल्दी दूसरा भी लेके आऊँगा। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी कल परसों गुरुपा का एक मैसेज आया था कि बेटी तुझे जो लोग मंदिरों को तीर्थ जाने पे फल प्राप्त होते हैं, वो तुझे आशीर्वाद में घर बैठे ही दे देता हूँ। अब इसका एक बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम्पल गुरुपा ने मुझे 10 मिनट बाद जब मैंने अपनी मदर से फ़ोन पे बात की, मुझे दिलवाया कि किस तरह मेरी एक कज़न आई हुई थी। वो दूसरी सिटी से आई थी, दूसरी सिटी में, और इस तरह वो पूरे इंडिया के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो भी मंदिर हैं, वो सब टाइम टू टाइम कवर करती हैं, दर्शन करती हैं। हालाँकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन संगत जी इसमें सब कुछ चाहिए, समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपको ऊपर वाले के साथ भी चाहिए और आपके पार्टनर का या जो आपकी फैमिली है उसका साथ भी चाहिए। तो जब मम्मी ये डिस्कस कर रही थी, वो बता रही थी कि वो इस तरह सब जगह जाती हैं, तो मुझे समझ में आया, मैंने उनसे भी शेयर किया मम्मी से कि मम्मी गुरुजी ने अभी-अभी मुझे समझाया कि बेटा लोगों को जाना पड़ता है, मत्था टेकना पड़ता है, आशीर्वाद लेना पड़ता है, तो उन्हें ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। लेकिन जो गुरुजी की संगत है ना संगत जी, उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि गुरुजी का यही मैसेजेस आते हैं कि जिस स्वरूप जो तुम्हारे घर स्वरूप है, वहाँ मैं साक्षात विराजमान हूँ। ज़रूरत है तो तुम्हें मन का जो साफ है करना है आईना, तुम्हें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, मेरे सामने बैठना है, और फिर तुम्हें मेरे चमत्कार दिखे नहीं दिखे तो तुम मुझे बताना। अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बार मैंने गुरुपा को यही कहा था, मंडे का दिन था, मुझे आज भी याद है, काफ़ी टाइम हो चुका है, सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज वापस करना चाहूँगी कि गुरुपा जैसे प्रहलाद जी ने बहुत पुकारा था, लेकिन भगवान ने तभी दर्शन दिए थे, विष्णु हरि जी ने तभी दर्शन दिए थे जब उनकी इच्छा हुई थी। तो आप भी मुझे पता है तभी दर्शन होंगे जब आपकी इच्छा होगी, हमारी इच्छाएँ तो रोज़ होती है आपकी दर्शन प्राप्ति की। तो संगत जी जब मैं ये अरदास अरदास नहीं सिर्फ़ अपने मन की बात कह के, एक बेटी अपने पिता से अपने मन की बात कह के नीचे आ रही थी, दरबार ऊपर है, सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तो सीढ़ियों से नीचे उतरते-उतरते 10, 15, 20 सेकंड तक बहुत तेज गुलाबों की खुशबू पूरे घर में संगत जी। वो एहसास आज भी याद आता है और अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि गुरुजी को कहने की देरी थी कि गुरुपा जब आपकी इच्छा होगी तभी दर्शन की प्राप्ति होगी, और उस वक़्त गुरुपा ने मेरी पुकार को सुना और दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना। सिर्फ गुरुपा से अटैच रहिए, अपने बच्चों को गुरुपा से अटैच रखिए, बाकी सब वो देख लेंगे संगत जी। लेकिन यस गुरुपा आप जो ये ब्लैक मैजिक है इसका जड़ समेत नाश कर दीजिए, यही आपकी बेटी आपसे अरदास करेगी। कलेक्टिव सब बच्चों के लिए, सब पतियों के लिए, सब हस्बैंड के लिए, मतलब सब रिश्तों के लिए यही अरदास है कि जो भी ये काली क्रियाएँ हैं भस्म हो जाए गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरुपा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु महाराज जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते सत्संग करन वाले दवी पला, सत्संग सुनन वाले दवी पला, सत्संग शेयर करन वाले दवी पला, सरबत दा भला। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते हुए गुरु जी की वड्याई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं।
मैं गुरुजी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। संगत जी, आज है 24 अक्टूबर, दिवाली थी 20 अक्टूबर की, और मैंने 21 अक्टूबर को अपना शुक्राना सत्संग शिवाय अंकल के चैनल पे भेजा कि दिवाली गुरु महाराज जी ने बड़ी ही सुंदर मनवाई। और 21 की जो रात थी ना, वो थी अमावस्या की रात। 21 की रात भी बड़ी अच्छी निकल गई, बच्चों ने पटाखे वगैरह फिर से चलाए और सब कुछ बढ़िया रहा। थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ संगत जी, मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे मेरी इन-लॉज़ फैमिली रहती है जो कि बहुत ब्लैक मैजिक वाले काम करवाती है, और मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को जिन लोगों ने बांध के रखा हुआ है, अब ये लोग चाहते हैं इन एक्चुअल में मुझे घर से निकालना या मुझे मारना और मेरे बच्चों को मारना। क्यों? क्योंकि मेरी ननद भी घर आकर बैठ गई है और उसकी एक डॉटर भी है। तो अब संगत जी, सारी चीज़ें चलते-चलाते ये अराउंड 1 साल हो गया, जिसमें कि बहुत हर्डल्स आए और गुरु महाराज जी एक के बाद एक हर्डल से मुझे बाहर निकालते रहे। मैंने 21 तारीख को शुक्राना सत्संग का भेजा और 22 तारीख को संगत जी शाम को मैं एक बैंक एम्प्लॉयी हूँ, गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयी हूँ, और मैं जब अपने ऑफ़िस से घर आई, तो मैं 6:30 बजे घर आई और अराउंड 7:30 पौने 8 बजे तक, मतलब मेरे हस्बैंड बच्चों को पार्क ले गए और मुझे 7:30 पौने 8 बजे एकदम से फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का, जल्दी थल्ले आ, सट लग गई, खून बहुत वगदा पिया। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी, मेरी बेटी है 6 इयर्स की और जो मेरा बेटा है वो 19 मंथ्स का है। और संगत जी, मैं बहुत घबराई कि गुरु महाराज जी ने मुझे थोड़े टाइम से ना, तेरे मुंडे दे उत्ते कष्ट है, तेरे मुंडे दे उत्ते कष्ट है, सत्संग सुन लै। मुझे यही सत्संग सुनवा रहे थे। पर मुझे लगता है कि शायद ना मैं एक दिन ना अपने ऑफ़िस में मैं सत्संग सुन सकती थी और मैं उस दिन इंस्टा वगैरह चीज़ें चलाती रह गई, और जिसके कारण से मैंने सत्संग सुने, लेकिन उतने नहीं सुने जितने मैं अदरवाइज़ बाकी के दिनों में सुन लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे बच्चे ने 10% सहा, वो इतना भी ना सहता अगर मैं वो सत्संग सुन लेती। उसके लिए माफ़ी मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, मैं दौड़ी हुई नीचे गई और मैं बाहर गई तो बाहर कोई भी नहीं था और मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था ऊपर। मैं 5 मिनट इधर-उधर देखती रही, इधर से आ रहे हस्बैंड, उधर से आ रहे, उधर से आ रहे, मुझे कहीं से नज़र नहीं आया। मैं वापस ऊपर आई, मैंने ऊपर आते ही इनको फ़ोन लगाया। इधर से मैं फ़ोन लगा रही हूँ, इधर से वो नीचे पहुँच चुके हुए हैं और वो मेरे को आवाज़ मार के बोलते हैं, शिवानी जल्दी थल्ले आ। और संगत जी, मैं जैसे ही नीचे की गई ना, मेरा जो 19 मंथ्स का बेटा था ना, उन्होंने उसको गोदी में लिया था और उसके सिर से खून निकल रहा था। संगत जी, आज तो मैं बहुत बैलेंस्ड होके ये सत्संग सुना रही हूँ, उस दिन तो मेरे बड़े बुरे हाल हो गए जब मैंने अपने बच्चे को इस तरीके से देखा। उसके बाद संगत जी, बच्चा देखा मैंने और बच्चे के सिर से खून निकल रहा है और उसकी जो उसने स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, उसकी स्वेटशर्ट पूरी नेक के पास उसके खून ही खून था। और मैंने अपने मन में मंत्र जाप तेज़-तेज़ स्टार्ट कर दिया। मेरी साँसें बहुत तेज़ हो गई कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। और मेरी बेटी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही है, उसके भी ब्लड लगा हुआ है, उसके ब्लड लगा हुआ था बेटे का, और वो बहुत घबरा गई थी वो भी। तो उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बोला जल्दी से तू एक्टिवा बाहर निकाल। मैंने एक्टिवा बाहर निकाली, मेरे हस्बैंड बोलते इसको पकड़। मैंने कहा मेरे को उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा नहीं, एक्टिवा मैं चलाती हूँ, आपने उसको जैसे पकड़ा है उसके सिर पे हाथ रख के आप उसको वैसे पकड़े बैठो और आप पीछे बैठो, एक्टिवा मैं चलाती हूँ। संगत जी, मेरे घर के पास ही हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो फिर हम लोग उस हॉस्पिटल में अपने दोनों मैं हम अपने एक जिसके खून निकल रहा है, मेरा छोटा बेटा, उसको लेके गए। उसको बेटे ने बोला कि वो बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको लेके गए। उसके बाद ना इमरजेंसी में उसको दिखवाया। डॉक्टर ने पहले उसके हेड से सारा ब्लड क्लीन करा। ब्लड क्लीन करने पे ना संगत जी, वो चींटी जितना एक छोटा-सा कट था जिसमें से खून इतना बाहर आया बच्चे का, और वो खून रुक भी गया हुआ था जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे थे। 5, 7, 8 मिनट का हद रास्ता होएगा हॉस्पिटल का एक्टिवा पे। खून रुक चुका हुआ था और बच्चा बिल्कुल ठीक था, वो सहम गया था। मतलब ना स्टिचेस लगे, ब्लड रुकना नहीं चाहिए, ब्लड अगर अंदर रुक जाए वो मुश्किल है, ब्लड बाहर आ गया, बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक था। संगत जी, उस टाइम पे ना वहाँ पे ना वो ना एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, उस टाइम पे ना वहाँ पे ना प्रेयर चल रही थी। संगत जी, मेरे को बड़ा रोना आया, मैं बड़ा रोई, मैं बाहर आ गई, उन्होंने मेरे को मेरा बच्चा दे दिया, मैंने अपना बच्चा लिया, मेरा बच्चा मेरे साथ पूरे तरीके से लिपट गया। और मैं, मतलब मेरे इतने शुक्राने निकले मालिक के आगे ना, इतने शुक्राने निकले कि मालिक ने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आया था, और मालिक ने वो छोटे से उस कन में ही उसको निकाल दिया, ना मेरे बच्चे के स्टिचेस लगे। अब देखो संगत जी, अमावस्या की रात पे लोगों ने काम कराए, किसने कराए? या मेरे ससुराल वालों ने कराए या किसी बाहर वाले ने कराए, जिसने भी कराया, जो भी करवाया, ठीक है, मेरे बच्चों के लिए। मतलब परमात्मा
गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन मतलब सबर दा कुट भर के बैठी रहे, जिस दिन अगले दा पाप दा कड़ा भर गया उस दिन बैकफायर शुरू हो जानी। संगत जी मैं ना बस उसी एक दिन से डरती थी कि जिस दिन वो आखिरी कड़ा भरेगा ना उस दिन मेरे घर पे किसी सदस्य पे ना कोई बहुत आँच ना आए। मेरे मन में बड़ा डर था। गुरु महाराज जी ने वो रात भी निकलवा दी। उसके बाद संगत जी मेरे फादर इन लॉ सीधे वो कार पे कहीं बाहर थे, वो सीधे हॉस्पिटल आए। हमने उन्हें बोला कि आप बेटी को भी ले आओ, हम एक बार उसको भी दिखवा दें ताकि उसकी भी एक बार तसल्ली हो जाए, कहीं अंदर से ना उसके कुछ लगी हुई हो चोट। फिर मेरे फादर इन लॉ एक्टिवा लेके बेटी को भी लेकर आए। हमने बेटी को भी अच्छे से दिखवाया। संगत जी मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है। मेरे मालिक की दया से मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है। संगत जी इससे पहले ना मैं ऑलरेडी ये सत्संग शेयर कर चुकी हूँ 21 तारीख को दिवाली के अगले दिन। मैं अब दोबारा से थोड़ा सा और बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा लिंक होती हैं चीजें। 20 तारीख को दिवाली वाले दिन संगत जी जलंधर मंदिर खुला था 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला था, गुरुजी मैं बेटी को लेके आ जाऊंगी, बेटे को बच्चों की केयर टेकर देखेगी, मैं बेटी को लेके आऊंगी। मेरे को ना एक्चुअली मेरा घर पूरा एक कोना है, गुरुजी का जलंधर मंदिर पूरा दूसरा कोना है। और ना मेरा बेटा अभी क्योंकि 19 मंथ्स का है, छोटा ही है ना, एक्टिवा पे आगे खड़ा हुआ है, ये बच्चा मेरा सो जाता है तो मुझे बड़ा डर लगता है ड्राइव करने में उस टाइम पे। तो ना पता नहीं मेरे मन में ना उस दिन दिवाली वाले दिन क्या ही आया, मैंने ना तैयार तो बच्चे दोनों कर ही दिए थे। मैं अच्छा तैयार भी देखो संगत जी, मेरे को गुरुजी ने उस दिन मैंने रेड कलर के कपड़े पहने, रेड कलर का सूट पहना। मेरी बेटी ने बोला मम्मा मेरे को भी रेड ही पहनना है। सॉरी संगत जी मैंने अपनी बेटी को भी रेड कलर की फ्रॉक डलवाई, बेटा मेरा अपने कैजुअल कपड़ों में था। संगत जी मेरे पता नहीं क्या मन में आया, मैं नीचे आ गई, मैंने एक्टिवा भी स्टार्ट कर ली, मेरी बेटी भी बैठ गई। पता नहीं क्या इंस्टेंट थॉट आया कि नहीं अगद भी तैयार है, उसको भी लेके जाना है। संगत जी मैंने उस वक्त एक्टिवा बंद करी, मैंने बेटी को बोला यहीं पे खड़ी रहे एक बार देख, मैं उसको भी लेके आई। मैं बेटे को भी साथ लेगी, मैंने कहा कोई नहीं मालक अपने आप देखेगा, अगर उसका बुलावा है उसको बुलाने का, अगर मेरे मन से आवाज आ रही है कि अगद को भी मत्था टिकवाना है तो मैं उसको भी लेके जाऊंगी। संगत जी मैं ना दोनों बच्चे लेके मैं पहुंच गई जलंधर मंदिर। मैंने रास्ते से कैंडल्स ली, मैंने गुरुजी रेड पेटल्स लिए और गुरु महाराज जी ने मेरी बेटी से जलंधर मंदिर के बाहर ऑलरेडी दिए बने हुए थे जो कि व्हाइट फ्लावर और येलो फ्लावर से थी। पिंक फ्लावर जो हम रोज पेटल्स लेके गए थे गुरु महाराज जी ने उन दोनों दियों पे मेरी बेटी से आउटलाइनिंग करवाई। और जब मेरा बेटा अंदर पहुंचा पता नहीं मेरे क्या मन में, मैंने अपने बेटे को बोला नीचे बैठ जाया कर, हालांकि अभी वो बहुत बात तो नहीं करता, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स ही बोलता है, लेकिन उसको मेरी सारी बातें जैसे बहुत अच्छे से समझ आती हैं। तो वो नीचे बैठा और उसने गुरुजी के आगे मत्था टेका जलंधर मंदिर के अंदर, क्योंकि उस दिन बिल्कुल रश नहीं था और सेवादार भी कुछ नहीं कह रही थी बराबर से बैठ के माथा टेकने पे भी। तो इस तरीके से गुरु महाराज जी ने मेरे दोनों बच्चों को बचाया। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बच्चों को हाथ रख के बचाने का शुक्राना। संगत जी उसके बाद ना बच्चे घर आ गए तो मैंने ना सबसे पहले बच्चों के ऊपर मिट्टी बहुत लगी हुई थी तो मैंने सबसे पहले बच्चों को गर्म पानी से नहलवाया। बच्चे नहाने के बाद ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ना हल्दी वाला दूध सबसे पहले इनके लिए आज रात के लिए बड़ा जरूरी है कि अगर बच्चों को कहीं से कोई अंदर दर्द ठहरी हो तो बच्चे ठीक हो जाए पूरे तरीके से। वो जो अदरक वाली आजकल हल्दी आने लग गई सर्दियों में जो आती है। संगत जी हमने सोचा कि हम ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक ना बच्चों को माथा टिकवा दो, आज बच्चे बच गए, सब कुछ ठीक है, बच्चे बिल्कुल ठीक है, तो एक ना इनको माथा टिकवा दो। मेरे हस्बैंड के मुंह से निकला कि ना गणेश, बुधवार का दिन था, गणेश जी के मंदिर जाना है और ना लड्डू चढ़ाने हैं। मैंने कहा ठीक है। संगत जी देखो इसमें भी एक छोटा सा सत्संग गुरु महाराज जी ने करवा दिया। हमने हल्दी हमें कहीं से भी मिल नहीं रही थी उस दिन, मार्केट्स ऑलमोस्ट बंद थी, हमें हल्दी भी मिल गई, काफी रोम करने के बाद हमें हल्दी मिली। उसके बाद संगत जी हमें मेरे हस्बैंड को एक मंदिर पता था जो गणेश जी का मंदिर है जलंधर में। और संगत जी हम जब वहां गए ना तो मंदिर बंद हो चुका हुआ था और मंदिर के ना बिल्कुल सामने ना एक दुकान थी। जनरली देखो संगत जी मंदिर जब बंद हो जाते हैं ना तो कोई मंदिर पंडित जी नहीं खोलते क्योंकि वो विश्राम करवा देते हैं सारे भगवान जी को, कोई जना नहीं मंदिर खोलता। मेरे हस्बैंड ने ना सामने वाली दुकान से पूछा कि मंदिर कितने बजे बंद होता, उस टाइम पे ना शायद 8:45 रखे हुए थे। तो ना वो उन्होंने बोला कि ना 8:30-9 बजे के बीच बीच में बंद हो जाता है, पर ना वो पंडित जी भी यहीं पे ही है कहीं पे, उन्होंने ऐसे बोला। और सामने से ना एक भैया आते हुए नजर आए,
उस दिन गोवर्धन पूजा वाला दिन था। 20 की दिवाली 21 से 22 को बच्चों को चोट लगी ना, बुधवार वाले दिन। तो वो पंडित जी सामने से आए और उन्होंने बोला आपने माथा टेकना था, हमारे पास लड्डू भी थे। हमने कहा हाँ जी हमने माथा टेकना था। संगत जी उन्होंने ताला खोला, गेट खुला, गुरु महाराज जी ने फिर हमें अंदर बुलाया, हमें अंदर दर्शन दिए, हमने माथा टेका, बच्चों को माथा टेकवाया। संगत जी मैं उस मंदिर में ना पहली बार गई थी, वो हमारे घर से बहुत दूर था मंदिर जहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके गए। संगत जी राइट साइड पे ना एक प्रतिमा बनाई हुई थी, जैसे कईयों के कोई गुरु महाराज जी होते ना ऐसे, तो किसी की प्रतिमा थी। उसके ऊपर ना बाहर शीशे पे जो ग्लास था, जैसे आगे ग्लास लगे होते हैं, उस ग्लास पे ऊपर लिखा हुआ था जय गुरु जी। मैं समझ गई कि मेरे गुरु महाराज जी ने यहाँ पे फिर ब्लेस किया हमें। शुक्राना 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 गुरु जी शुक्राना। संगत जी इसके बाद ना एक सत्संग और है। थोड़े टाइम से ना संगत जी पिछले 3-4 महीनों से ना मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी और ना मतलब मेरी ऐसा माहौल था कि जैसे ना मैं कितना ही काम कर रही थी ना, नोबडी वाज नोटिसिंग इट। ऐसा हो रहा था कि सब लोग ना मेरे को बहुत ज्यादा ना कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा कोई स्टाफ था जो मेरे को बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा था सबके बीच में। और मतलब मैं ना सब पी जा रही थी इतने टाइम से, और बाकी सबके सब जने ना मतलब जो कहते हैं ना कि शक्तिशाली के साथ हर जना होता है, क्योंकि उस बंदी को नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन वो दूसरों को बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश में रहती है हमेशा। तो उसके उस सब से ना बाकी सब भी उसी को ही सपोर्ट भी और प्रमोट भी करते थे। गंगा जी एक स्टाफ मेंबर ऐसे हैं, उनको ना वो ना हनुमान जी के भक्त है, एक मेल स्टाफ है। तो ना संगत जी देखो मुझे ये बातें नहीं पता थी कि मतलब गुरु महाराज जी ने ना उनको टेलीपैथी में क्या कहा। वो हनुमान जी के भक्त हैं, गुरु महाराज जी ने उनको टेलीपैथी में कहा कि तू तो हनुमान जी का भक्त है, तो मेरी बात नहीं मानने का, पर मेरी बात सुन। गुरु महाराज जी ने अपने पूरे साक्षात दर्शन में उनको ड्रीम दर्शन में ये बात बोली। वो ना ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और जब वो ट्रेन में बैठी उनकी आंखें बंद हुई तो उस टाइम पे उन्होंने उनको ऐसे टेलीपैथी करी। उन्होंने ये कहा गुरु महाराज जी ने कि ना देख ऑफिस में जो माहौल चल रहा है वो खराब है, तो कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम स्टैंड ले, थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर, जो सही हो रहा है जो गलत हो रहा है उसको देखना स्टार्ट कर। और संगत जी इसके अलावा उनको 2-3 टेलीपैथीज और भी है जो सर मुझे अभी पूरी तरीके से पूरी बात बता नहीं पाए, इन बिटवीन ये सब कुछ हो गया बच्चे वाला। संगत जी मैंने ना गुरु महाराज जी से ना किसी भी दिन आगे हाथ जोड़ के ये नहीं कहा कि गुरु महाराज जी ये माहौल खराब है या ऐसी है ये ऐसी है। मतलब मैं ना एक चीज पे हमेशा बिलीव करती हूँ, गीता में लिखा है कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर। मतलब मैं आई यूज टू कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, मैं करती रहती हूँ वेदर इट गेट नोटिस्ड और इट डजंट गेट नोटिस्ड। तो मैं अपना काम करती जा रही थी, लेकिन करने के बावजूद भी उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन जिस दिन से सर को ये टेलीपैथी हुई, सर ने अपना काम मुझे बिना बताए ये सारी बात शुरू कर दिया। सर ने जैसे जो हमारे हेड है उनको बोलना शुरू करा कि सर देखो मैडम ने एक्सेल शीट बनी, उसमें हमने सबने अपना अपना काम लिख के भेजा कि ये देखो उन्होंने कितना काम करा हुआ है, उनकी देखो आप परफॉर्मेंस, उनकी आप पब्लिक डीलिंग भी देख लो, उनका आप ये भी देख लो। मतलब हर तरीके से जो चीजें वो मेरी हेल्प कर सकते थे ना, सर ने वो सब करना शुरू कर दिया। और उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये आया कि मेरे हेड ने ऊपर जो हमारा रीजनल ऑफिस होता है वहां पे कॉल करके भी बताया कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और ये बात भी मेरे पीछे से हुई कि मुझे मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स ने ये बात बाद में बताई कि ऐसे ऐसे सर ने तुम्हारी बहुत तारीफ करी। तो ये देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी मतलब मैंने सर को बोला कि देखो मेरे भगवान को फिर नीचे आना पड़ा मेरी मदद करने के लिए, कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी पल पल मदद करती है। कौन कहता है भगवान नहीं है। इतने सालों से तो एक पत्थर को पूजते थे, ऐसा लगता था कि भगवान होते हैं। मेरे पापा ना हमें शुरू से श्री कृष्णा श्री रामायण सब दिखवाते होते थे, तब से होता था कि भगवान है कहीं पे है। लेकिन अब जब से गुरु महाराज जी के साथ जुड़े हैं ना, ऐसा लगने लग गया भगवान है तो है ही, है तो है ही। वो सुनते भी हैं,
वो परीक्षा भी ले रहे हैं, वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मेरे को मेरे माँ बाप ने कभी नहीं किया जितना मेरे को मेरा गुरु प्यार करता है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो तुसी नहीं दिता उसका भी शुक्राना। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शामा शामा गुरु जी। साडे सोने गुरु जी, साडे नोने गुरु जी, साडे मोने गुरु जी, साडे लाडे गुरु जी, साडे प्यारे गुरु जी, साडे मिठे गुरु जी, साडे निग्गे गुरु जी, साडे पोलू पोलू गुरु जी, साडे गोलू मोलू गुरु जी, साडे ढिंग लक लक गुरु जी, साडे ढिंग लक लक गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ संगत जी। गुरु जी के चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप सब भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी। गुरु जी ने संगत जी मेरे लिए बहुत कुछ करा है, मेरे को हर वो चीज दी है जिसकी मैंने अभिलाषा करी थी गुरु जी महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी आपका तहे दिल से शुक्राना कर रही है, अंतर आत्मा से शुक्राना कर रही है, दिल की गहराइयों से शुक्राना कर रही है गुरु जी महाराज, दिल से शुक्राना कर रही है गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी अभी बाहर ही हूँ गुरु जी, और मैं बैठी हूँ, शुक्राना कर रही हूँ आपका। जो भी आप मेरे लिए किया, आपने मेरे लिए किया है, मैं कभी भी नहीं भुला सकती गुरु जी महाराज। और मुझे हर पल दर्शन देने के लिए गुरु जी उसका शुक्राना शुक्राना। हर पल मेरे साथ रहते हो उसका शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया है, शिखा आंटी का सत्संग है, बहुत प्यारे सत्संग होते हैं उनके। उन्होंने गुरु जी ने बताया है कि वो औरत तेरे घर की नींव हिला रही थी, तेरे घर पर बहुत संकट आया था, तेरे परिवार की नींव बचाने के लिए गुरुजी ने खुद लीला रची। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे पता था मेरे गुरुजी मेरे साथ है संगत जी। गुरुजी अगर मेरे साथ है तो चाहे कोई भी कुछ कर ले, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास है संगत जी। गुरुजी महादेव है, महाशिव है वो। तो वो कैसे किसी अपनी बेटी का घर तोड़ सकते हैं, जाऊं उनके साथ कुछ गड़बड़ करवा सकते हैं? कुछ नहीं होगा संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी हूँ। मैं गुरुजी को गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे को उन पे बहुत विश्वास है, क्योंकि संगत जी हर पल गुरुजी के मेरे को दर्शन है। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाह रही हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना घुमाया फिराया। संगत जी, आई तो मैं स्पेन अपनी बेटी के पास थी, फिर बेटी और दामाद ने हमें फ्रांस में 2-3 देश और घुमा दिए। और ये सब मेरे गुरुजी की ही मेहरबानी से हुआ है, उनकी कृपा से। क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले कहा था कि बेटा तैयार हो जा, तुझे मैंने बहुत घुमाना है। शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना घुमाने के लिए गुरुजी महाराज। और संगत जी, उसके पहले तो 1 महीना जैसे मैं आई तो बहुत ही बुरा ही निकला मेरा। पता नहीं कोई नेगेटिविटी, कौन हमारे रिश्तेदार हैं या कोई भी हो, गुरुजी तो यही कहते हैं कि तुम्हारे घर के अपने ही हैं जो तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ डलवाते हैं ये। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी हैं साथ में, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी ने मुझे बोल दिया है कि जैसे तू चाहती थी वैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो फिक्र ना कर, तू फिक्र बिल्कुल ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी, मुझे पता है, मैं विश्वास करती हूँ आप पे, सब कुछ ठीक है।
आगे से गुरुजी ने बहुत बेटर करा है संगत जी, बहुत ज़्यादा बेटर करा है और मैं गुरुजी से बहुत खुश हूँ संगत जी। संगत जी हर कोई गुरुजी को चाहो, गुरुजी को मानो, उनसे मांगो मत, गुरुजी की प्रार्थना करो, उनका सत्संग करो, उनके मंत्र जाप करो, शब्द बानी करो, सुखमनी साहब का पाठ करो, जपजी साहब का पाठ करो। तो ये सब करने से मेरे को तो इतनी शक्ति मिलती है, इतनी ताकत मिलती है, मैं तो गुरुजी में खो जाती हूँ संगत जी। और संगत जी एक और शुक्राना मेरा, मैं 2 दिन पहले अपनी बेटी के हॉल में खड़ी थी, तो वहाँ पर खिड़कियाँ हैं, तो वहाँ पर मैं देखा तो नीचे जो कारें खड़ी थी संगत जी, 3 कारें खड़ी थी। 3 में से जो बीच वाली कार थी उसको छोड़ के आगे पीछे जो कारें थी उस पे गुरुजी साक्षात मुझे दर्शन दिए संगत जी। गुरुजी ने ब्लैक कंबल ओढ़ा हुआ है और उनका वाइट फेस और आंखें, नाक सब कुछ बना हुआ है, इतने प्यारे। और संगत जी वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मेरा मन कर रहा था मैं गुरुजी से जप्पी डाल लूं नीचे जाके। पूरा मैंने फोटो भी खींची थी गुरुजी की, मैंने कहा मैं खींचती हूँ, हर जगह मुझे गुरुजी के दर्शन होते संगत जी। गुरुजी मेरे अंग संग में हैं, गुरुजी मेरे तो ये भी कहते हैं कि मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, तो कहाँ बाहर ढूंढती है मुझे। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे साथ रहने का शुक्राना, मेरे बेटे पे रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों का साथ देने का शुक्राना, पूरी संगत का साथ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जो भी आपको आपकी चाहते हैं गुरुजी, आपके सेवक हैं, उनका भी शुक्राना करती हूँ। मैं शिवाय अंकल जी का भी शुक्राना करती हूँ, जो मेरा सत्संग आगे शेयर करते हैं गुरुजी, इनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, इनका परिवार फले फूले, इनको सब कुछ मिले। मेरी यही अरदास है संगत जी गुरुजी से कि गुरुजी हर कोई भी माँ ना अपने बच्चों से बिछड़े और सब सही रहे, सबका साथ दो गुरुजी महाराज, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुजी महाराज। और गुरुजी बहुत बहुत प्यार करती है आपकी बेटी बहुत चाहती है संगत जी। मैं जहाँ भी घूमने जाती हूँ संगत जी, गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, गाड़ी में भी गुरुजी साथ ही बैठे होते हैं, जितने भी हम लोग बैठते हैं मेरे को हर किसी में गुरुजी की झलक नजर आती है। गुरुजी मुझे ब्लेस करते रहते हैं, मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी प्यारे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी आपकी ही बेटी है गुरुजी, मैं आपकी ही बेटी बनना चाहती हूँ और हमेशा मुझे अपनी बेटी बनाए रखना गुरुजी, अपने सीने से लगाए रखना गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ ना। और मेरी आंटियों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, अंकल जी की तरफ से शुक्राना, उनको भी आपने ठीक करा है, वो भी अब मेरे से बात करते हैं अच्छे तरह से, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और मेरे बेटे को भी आप अपना ठीक कर रहे हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसको बस सही कर दो अच्छे तरह से गुरुजी महाराज। वो बहुत मेरे को मिस करता है, हमेशा फोन करता है, मम्मा आप जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। मैंने कहा बेटा बस हम आने ही वाले हैं अब, तो गुरुजी ही लेके आएंगे हमें, गुरुजी ही लेके आए थे, गुरुजी ही छोड़ने जाएंगे। है ना गुरुजी, आप सुन रहे हो ना आपकी बेटी क्या कह रही है गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी का शुक्राना करते करते ना थकूं मैं, कभी भी ना थकूं। यहाँ आके थोड़ा शुक्राना करा मैंने, क्योंकि यहाँ बच्चों के साथ टाइम नहीं लग रहा संगत जी। अभी मैं थोड़ा फ्री हुई थी, तो मेरी बेटी बच्चों को लेके अपने रूम में गई है, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो इस टाइम मैं कर देती हूँ शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी की मेहर बहुत है मेरे पे, बहुत मेहर करी है गुरुजी ने। मैं उनकी मेहर की बहुत 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 आभारी हूँ गुरुजी। आपकी बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आप सब कुछ देते हो, सब आप गुरुजी से बिना मांगे गुरुजी को पता लग जाता है संगत जी। मैं तो बस गुरुजी के आगे खड़ी हो जाती हूँ, गुरुजी मेरी आंखों में पढ़ लेते हैं कि मेरी बेटी को क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है मेरी, वो हल करते हैं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी बहुत प्यारे, गुरुजी बहुत ही ज्यादा प्यारे गुरुजी हैं।
गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी सब कुछ दे रहे हैं गुरुजी, इतना गुरुजी आपने जो मेरी बेटी दी हुई है ना, बेटी और मैं बहुत अच्छी है, इतनी केयरफुल है, वो बहुत सेवा कर रहे हैं हमारी गुरुजी महाराज। और बच्चे तो है ही बड़े प्यारे हैं, बच्चे भी बड़े प्यारे हैं। बस ये बच्चे शरारती बहुत है गुरुजी, जिद्दी बहुत है, बस आप उस पे उन दोनों उनको भी ब्लेस करो। वो रिद्धि है ना जो छोटी गुरुजी, वो ना अपनी मम्मा की गोद में ही सोती है। अब तो बेटी की नींद भी पूरी नहीं होती गुरुजी, वो बेड पे नहीं सोती, वो अगर 2-3 घंटे सोना तो उसने गोद में ही सोना गुरुजी। उसको भी यार ब्लेस करो गुरुजी महाराज। और बच्चे सबके ठीक रहे गुरुजी महाराज, ये आपसे मैं अरदास कर रही हूँ गुरुजी महाराज। और सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी महाराज, पहले जैसा ठीक कर देना गुरुजी महाराज। और मुझे पता है मेरे गुरुजी संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे ये कहा है कि तू खुश रह बस, तू तो मेरी प्यारी धी है, प्यारी लाडली बेटी है तू। तो संगत जी इतनी बातें मैं सुनती हूँ ना जब गुरुजी से मैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है मुझे। मैं कहती हूँ कि गुरु हम हमने हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि हमें गुरुजी मिले हैं, मेरे महाशिव मिले हैं। कोई पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम करा होगा हमने भी, तो हमें भी भगवान मिल गए। लेकिन हम तो पापी हैं, हमने इतने पाप करे हैं गुरुजी, हमें माफ कर देना। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं गुरुजी, हमें क्षमा करना। मैं अपने सारे पूरे परिवार की तरफ से, अगर हम सबसे कोई गलती हुई है तो मैं सारी संगत जी से, मैं अपने प्यारे गुरुजी से और पूरे देवी देवताओं से, पूरे पितरों से, पूरे ब्रह्मांड से माफी मांगती हूँ। ये क्षमा 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 करना गुरुजी महाराज। आपका ही नाम लेके सोती हूँ और आपका नाम लेके ही उठती हूँ गुरुजी। आपको पता है आपकी बेटी आपको कितना प्यार करती है गुरुजी महाराज। और गुरुजी आज मैंने ना आज संगत जी मैंने शलगम बनाए थे, तो मैंने शलगम और 2 रोटियां बनाई। मैंने कहा चलो गुरुजी को भी आज खिला देती हूँ, लेकिन मैंने मंदिर में नहीं रखा, लेकिन मैंने सत्संग लगाया हुआ था, तो मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मैंने वहां ही अपना गुरुजी को थाली लगा दी। मैंने कहा गुरुजी आप खा लो, फिर बेटा छोटा छोटा खा लेगा। तो गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए शलगम में और रोटियों में, गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, उसके लिए भी मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर चीज में गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने हर चीज ब्लेस कर दी है, चाहे मैं गुरुजी को भोग लगाऊं ना लगाऊं। और जब भी हम खाना खाने बैठते हैं ना गुरुजी के कुछ भी सब्जी में, रोटी में, परोंठी में गुरुजी के दर्शन होते हैं। बारंबार शुक्राना। और मैं संगत जी ये बताना चाह रही हूँ कि जो गाड़ी में मैंने देखे ना गुरुजी बैठे हुए हैं, तो संगत जी आज भी गुरुजी वहां ही बैठे हुए हैं। इतने प्यारे गुरुजी बैठे हुए हैं, काला कंबल ओढ़ के और व्हाइट फेस दिख रहा गुरुजी का। मैं वारी वारी जाऊं अपने गुरुजी पे, मेरी गुरुजी को किसी की नजर ना लगे। अब जो गुरुजी महाराज आपकी बेटी आपको बहुत बहुत प्यार करते गुरुजी महाराज। मेरे साथ ही रहना, हमेशा साथ रहना गुरुजी महाराज। आपकी मुझे बहुत याद आती है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अब मैं जब इंडिया जाऊंगी, इसी महीने हमने जाना है, तो फिर मैं गुरुजी का मैं बोल के आई थी संगत जी की, जैसे मैं इंडिया पहुंचूंगी तो मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी। तो मैं अपनी आंटियों को, जम्मू वाली आंटियों को भी बुलाऊंगी, फिर हम सत्संग करेंगे, फिर हम उनके साथ जाएंगे। वो भी मेरी आंटी है जो, वो भी करेंगे। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि पहले आप कर लेना, फिर हम आप हमारे साथ चलना, फिर हम भी कर लेंगे। तो गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी हमें अच्छी तरह से सत्संग करवा देना और मेरे को भी उधर भेज देना। और मैं गुरुजी ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा है ना जो, वो भी आपके सत्संग में जाए और आप उसको ब्लेस करना गुरुजी महाराज, और उसको सद्बुद्धि देना और वो अच्छी तरह से रहे गुरुजी महाराज। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, आप उसको अपने साथ जोड़ो गुरुजी। आज पता क्या हुआ गुरुजी, मैं आपको बताऊं, उसका फोन आया था तो कहता कि मम्मा गुरुजी को बोलना कि मुझे बचा ले। मैंने कहा गुरुजी का दिन रात ध्यान करो और गुरुजी को बोलो गुरुजी जय गुरुजी बोलो। फिर संगत जी बोलता जय गुरुजी। मैंने कहा बोलो शुक्राना गुरुजी। कहता शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत बदल गया वो, गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी ने बहुत अच्छे से कर दिया उसको। मैं गुरुजी की आभारी हूँ, गुरुजी का
शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपका तहे दिल से शुक्राना, बहुत बार शुक्राना गुरुजी। और आपने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। नमस्ते नमस्ते गुरुजी महाराज, सिर झुका के प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। आपने जो भी दे रहे हो ना, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने ਸਰਵਦਾ ਭਲਾ। गुरु जी चढ़दियां कला विच रखना, सब नु सब दा भला करना, सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज। बच्चों के अंग संग सहाय रहना, सब दे बिजनेस नु वाधा करना गुरु जी। और संगत जी हम ना परसों हम गए थे मार्केट घूमने, मेला लगता है जहाँ पर स्पेन में। तो फिर मेरे दामाद अंकल कल कहते कि अब डिनर कहाँ खाओगे, घर रेस्टोरेंट, इनका रेस्टोरेंट है मेरे दामाद अंकल का। तो वो कहते कि आप ना रेस्टोरेंट में खाना खा लो। तो मैं फिर मेरी बेटी कहती मम्मा क्या बोलते हो, चलना है? मैंने कहा चलो चल पड़ते हैं, वैसे तो घर में हम खाना बना के ही आए हैं, तो चल पड़ते हैं। तो संगत जी जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो कस्टमर बैठे हुए थे, तो संगत जी वहां पर भी गुरुजी ने अपने पैर डाल दिए हैं। मैं अपनी बेटी को बोल रही थी, मैं अपने दामाद अंकल को भी बोल रही थी, मैंने कहा आपका ना जो होटल रेस्टोरेंट है ना, मेरे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, अब आप क्या देखना कैसे कितना अच्छा चलेगा। तो वो हंसने लगे। मैंने कहा हंसो मत, मैं कैसे कह रही हूँ मैं, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे मुंह से मेरे गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझे। वो जो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। मेरे गुरुजी पे मुझे अम, बहुत विश्वास है, आंख बंद करके विश्वास करती हूँ अपने गुरु पापे। मेरे गुरुजी जहाँ भी पैर डाल देते हैं उनके बारे न्यारे हो जाते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, मेरे भोले गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी महाराज। गुरुजी अब सत्संग को विराम करती हूँ, और अगर कहने सुनने में कोई गलती से गलत बात कह दी हो तो मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, प्यारी संगत जी से भी माफी मांगती हूँ। और आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी। आप भी मुझे माफ कर देना। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना एक बार और शिवाय अंकल जी आप मेरा जो सत्संग पहुंचा देना मेरे गुरुजी के चरणों में, ताकि मेरे गुरुजी पढ़ लें। वैसे तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब तू शुक्राना करने बैठती है ना, तो मैं तब भी तेरा शुक्राना सुन लेता हूँ। इसके लिए भी मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ये चाहती हूँ कि पूरी संगत, जितनी भी आपकी संगत है या नहीं भी है, सबको गुरुजी ब्लेस करो, सबके बच्चों को ब्लेस करो, कोई भी दुखी ना रहे गुरुजी। सबके घर जाओ, सबको अपना अपना प्यार दो गुरुजी महाराज। सारे बच्चे सुखी रहें, किसी को भी कोई दुख दर्द ना हो। जो हॉस्पिटल में है वो भी सही रहे, जो जो भी घर में है सब ठीक रखो गुरुजी महाराज, सबका साथ दो गुरुजी। अब तो इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं हमें, कितने प्यारे गुरु मिले हैं हमें। गुरुजी अपना भी ध्यान रखना। आपकी बेटी आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मेरा शुक्राना स्वीकार करना। और फिर मिलती हूँ गुरुजी महाराज। और मैं संगत जी जब मैं मार्केट जाती हूँ ना यहाँ पे, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी चलो चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं मार्केट में। गुरुजी साथ हो लेते हैं संगत जी, गुरुजी साथ जाते हैं, मेरे साथ जाते हैं। और गुरुजी का जो ब्रेसलेट डाला हुआ है मैंने संगत जी, उस ब्रेसलेट पे गुरुजी तो इतने दर्शन देते हैं संगत जी, बहुत दर्शन हो देते हैं। तो मैंने जब मेरे को जो ये दर्शन देते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं किससे शेयर करूं संगत जी। मैं अपने आप को गुरुजी को जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज भी संगत जी गुरुजी ने ब्रेसलेट पे ओम दर्शन दिए। चाय में कल चाय बनाई थी, कल चाय में इतना क्लीन ओम के दर्शन। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी को भूल भी नहीं पाती, बिल्कुल भूल नहीं पाती मैं। मेरे को संगत जी गुरुजी ने कल, आज की बात है संगत जी, आज सुबह कोई 3-4 बजे की बात है, मैं जपजी साहब का पाठ लगा के थोड़ा मेरी आंख लग गई थी संगत जी। और गुरुजी मेरे सपने में, मेरी सपना नहीं था संगत जी, मेरी आंखों के आगे साक्षात गुरुजी
साक्षात गुरुजी व्हाइट चोले में इतने प्यारे हंस हंस के 3 बार, एक बार नहीं 3 बार मेरे को उन्होंने दर्शन दिए संगत जी। मैं बहुत खुश किस्मत बेटी हूँ गुरुजी की, भाग्यशाली बेटी हूँ जो गुरुजी मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी जब मुझे दर्शन देते हैं ना, मैं बहुत फूले समाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मेरे में क्या देखा है गुरुजी आपने, इतने दर्शन देते हो। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी, बहुत खुश हो जाती हूँ। और मैं उस दिन मैं रोई भी बहुत। दर्शन देने से पहले मैं बहुत रोई थी, पता नहीं क्यों रोई थी। गुरुजी के पास बैठ के मोबाइल पे कुछ सुन रही थी, सत्संग सुन रही थी, तो मेरे को बहुत रोना आ रहा था। इतने आंसू बहे बहुत टाइम के बाद। गुरुजी बहुत आंसू रखे बहे मेरे। और संगत जी गुरुजी ने बोला कि जो तू बेटा रोती बहुत है, जो तू रोती है ना, तो जब तेरे आंसू गिरते हैं ना, तो वो मेरे चरणों में गिरते हैं। हाय मैं मर गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ करना, मैं रोना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों मेरे को रोना आया गुरुजी महाराज। और मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी का डर नहीं है संगत जी। मेरे गुरुजी ने मेरी सारी मुरादें पूरी करनी है, बहुत बहुत करीबी है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरुजी मुझे आप जब मैं इंडिया आऊंगी तो मुझे बड़े मंदिर भी बुला लेना, मेरा बेटा साथ में जाए मेरी ये अरदास है। बाकी आप जिसको मेरे साथ भेजना चाहोगे, मेरी आंटियां ही जाती हैं संगत जी, तो मैं चाहती हूँ गुरुजी आंटियों के साथ और मेरा बेटा भी साथ जाए। आपने 2 बार हम गए हैं तो दोनों बार मेरा बेटा गया साथ में, और इस बार भी मैं गुरुजी यही चाहती हूँ कि आप हमें अपने बड़े मंदिर जरूर बुलाना और डुगरी भी बुला लेना गुरुजी। जब भी जहाँ भी बुलाओगे हम आएंगे गुरुजी। बहुत मन कर रहा है अब तो, बहुत मन कर रहा है आने का, बहुत मन कर रहा है मायके आने का गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं संगत जी शुक्राना कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि गुरुजी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना यहाँ ही विराम करती हूँ संगत जी। और विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल से शुक्राना गुरुजी, मेरा शुक्राना स्वीकार करो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबदा भला करो, सर्वदा भला करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा 3 शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। आज मैं शुक्राना सत्संग जनरली तो मैं दोपहर तक कर देती हूँ भैया जी को शेयर, बट आज थोड़ा सा डिले हुआ। और डिले क्या हुआ, मैं थोड़ा आई वाज टायर्ड, तो मैं सच्ची में भूल ही गई थी। तो गुरु महाराज का मैसेज आता है, करिए सारे काम छठ के मेरे शुक्राना सत्संग करना। इतने प्यारे हैं, भूलने भी नहीं देते। अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार करने के लिए। इतना क्या बोलूँ मैं, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना हमारा गुरु महाराज जी संगत वाला भी, और एक फादर एंड डॉटर वाला भी है ना। बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ पे सच्चाई बसती है ना, गुरु महाराज जी उधर ही अमृत वर्षा करते हैं। और जहाँ करते हैं ना उनके घर में बहुत आनंद होता है, परमानंद की स्थिति में होते हैं।
तो डेली कोई ना कोई सत्संग होता है। तो संगत जी आज का मैं सत्संग शेयर करती हूँ। आज क्या हुआ, सुबह का टाइम था, संडे है। तो संडे के दिन जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जितना हो सके, क्योंकि बच्चों की भी ऑफ रहता है, तो वो गुरु नाम से जुड़े। जैसे कि संगत जी मैं इस एरिया में रहती हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे कोई गुरु जी से जुड़ी भी कोई संगत ऐसी नहीं मिली कि मतलब हमारा कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं हुई क्रिएट। तो फिर गुरु जी इतने कुछ छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं। और जैसे उन्होंने प्रेरणा दी, तो गुरु घर चली गई हूँ मैं आज गुरुद्वारे। संगत जी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, महाराज अपने आप कराते हैं। और जैसे ही बच्चों के साथ गुरुद्वारे में पहले अपना कदम ही रखा है ना, संगत जी आज रश भी बहुत था संडे करके। हल्की हल्की बौछारें, मतलब महाराज जी ऐसे गुरु जी ना ऐसे दर्शन देते हैं, हल्की हल्की बड़ी मिट्टी मिट्टी बौछारें शुरू हुई, जैसे कि अमृत वर्षा हो रही है वहां पे, है ना। तो पता नहीं ऐसे विजन्स आ रहे थे, ऐसी शक्तियां, लाइक मुझे बहुत प्यारी डिवाइन, बहुत ही डिवाइन मुझे महसूस हो रहा था, जैसे गुरु महाराज जी साक्षात है उस वहां गुरुद्वारे में और आशीर्वाद दे रहे हैं वो अमृत वर्षा के रूप में, है ना। बाबा दीप सिंह जी भी और गुरु रामदास जी का आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद, सारे गुरुओं के आशीर्वाद आज मिले। तो मैं था टेका ना गुरु ग्रंथ साहिब के सामने, ऐसा लग रहा था कि गुरु जी हाजिर नाजिर है वहां पे। तो संगत जी पता नहीं मैं क्या हुआ, मेरे को ऐसे मतलब मेरे 2 बेटे छोटे हैं ना, आपको मालूम ही है छोटे हैं, और मतलब दे आर बिलो 10, सो और दोनों हाथ मिल के लगते हैं, मतलब जस्ट लाइक ट्विंस, बट दे आर नॉट ट्विंस। फर्क है 1 साल का, 1-1.5 साल का उनके दोनों के बीच में। तो मेरे को ना संगत जी वहां पे मैं नहीं, मेरे मन में क्या आया, जब अरदास वगैरह कर ली, सब कुछ कर ली ना, और प्रसाद भी चख लिया, तो मेरे को ऐसे, तो मैं ऊपर सेवा के लिए मतलब बैठी हुई थी, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के यहाँ पे हम चवर सेवा कर रहे थे, बच्चे भी मेरे कर रहे थे साथ में। तो एकदम से ना जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के सामने जब हमने मत्था टेका, तो एकदम फीलिंग कह लो, या जो मेरी दिव्य दृष्टि, जैसे गुरु जी ना मेरे को दृश्य दिखाते हैं सब चीजें, तो मेरे को साहिबजादे दिखते हैं, 2 साहिबजादे। और जैसे मत्था टेक के उठी हूँ, बच्चे भी उठे हैं ना, तो इधर से ना जहाँ पे गुरु साहिब जी को रात को शयन कराते हैं ना, वो शयन कक्ष खुलता है, उसी समय मतलब हमारी जब नजर गई, तो वहां पे साहिबजादों का ना इतना प्यारा स्वरूप लगा था, मतलब इधर मुझे दिखाई देने, मुझे नहीं पता था कि पीछे मैं मुड़ के देखूंगी तो वहां स्वरूप लगा मुझे मिलेगा, और हाजिर नाजिर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, मतलब इतना डिवाइन एक्सपीरियंस आज हुआ मेरे साथ। तो मतलब देखो गुरु जी क्या कराते हैं, मतलब मेरे मन में ये आ रहा था कि आई वाज मिसिंग, कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, इतनी दूर हो गई गुरु जी। हालांकि मैंने घर में तो गुरु जी का डेली भोग लगाना और स्वरूप रखा हुआ है उनका, मतलब हाजिर नाजिर है गद्दी पे, और सब सेवा करती हूँ जो भी संभव होता है। और आज मतलब ये मेरे मन में आ रहा था, तो सुबह इस तरह से उन्होंने मेरे को कनेक्ट करवाया, और वहाँ जाके मैं इस तरह से मतलब आशीर्वाद दिलवाए, बच्चों को भी मुझे भी दिलवाए, मतलब इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे हमें दिख रहा है आंखें बंद करके, और इधर से गुरुजी जब शयन कक्ष खुलता है तो वहाँ साहिबजादों के स्वरूप दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे दिव्य दर्शन देने का, इससे बड़ा दिव्यता क्या हो सकती है। क्योंकि अब मैं सोचती ही नहीं हूँ, कि सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि गुरुजी मेरी सोच से ज्यादा सोच के ना आगे 2 कदम आगे सोचते हैं, 200 कदम, मैं कह रही हूँ 2 नहीं 200, पता नहीं 2000 कितने कदम आगे चल के, कि उन्होंने वो भी प्लान करके रखा होता है। तो सोचना मतलब संगत जी दिमाग नहीं लगाना जब गुरु जी के साथ जुड़ना है। सीरियसली मेरे साथ हो रहा है ये, बहुत ब्लेस्ड, मतलब कहते हैं तुम इससे अच्छी ब्लेसिंग्स क्या होंगी, तुम्हें दिव्य रूपों में दर्शन देते हैं, कभी किस रूप में कभी किस रूप में आके,
इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, मतलब मन में एक तरह से ये आ रहा था कि बड़े मंदिर गए तो ऑलमोस्ट 1 साल ही हो गया। तो गुरु महाराज का बुलाना है और यहाँ पे संगतें भी नहीं है, शायद बहुत होंगी तो मतलब वो कम्युनिटी नहीं है। हालांकि मैंने अंकल जी को भी बोला है कि इधर इस एरिया में हमारे वाले में नोट कराया हुआ है, मेल भी करी हुई थी, तो वो कनेक्ट करा देना सो दैट कि हम सत्संग के लिए सत्संग कराना। मैं घर में अकेले ही कर लेती हूँ, बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ ही पाठ करके, हम लोग जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं वैसे शब्द करके और गुरबानियां करके ना, उसके बाद जैसे अपना जैसे गुरु महाराज जी की जो मेरे से संभव सेवा हो सकती है वो मैं करती हूँ, और वो हाजिर नाजिर रहते हैं, ब्लेस करते हैं हमेशा। और आज इतना प्यारा ये डिवाइन कहते हैं ना आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने मुझे गुरुद्वारे बुलाया, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बाकी तो वो पल पल हमें ब्लेस करते ही जा रहे हैं, और डेली कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिलती है हमें, क्योंकि हम डिवाइनली कनेक्ट होते हैं। अभी गुरुजी ने जैसे मुझे ना बोला कि कुड़िए 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तेरे को दी है। मुझे नहीं पता गुरुजी के फ्यूचर प्लान क्या है, देखो फ्यूचर भी इन्होंने डिसाइड कर लिया। गुरुजी कितनी आगे की जानते हैं। वो बोलते हैं, मेरे को मैसेज आता है कि कुड़िए, क्योंकि कई बार ना मैं ज़्यादा डीप डिप्रेशन में भी जाने लगी थी पीछे, अब नहीं जाती हूँ, तो आनंद की स्टेट में रहती हूँ। मुझे पता है गुरु पास संभाल लेंगे, है ना, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं चल रही इस समय, तो वो सर्वशक्तिमान है, वो कर लेंगे। मेरे गुरु पा इतना टूट विश्वास है, क्योंकि कैसी भी सिचुएशंस होती है ना, वो हाथ पकड़ के तुरंत निकाल देते हैं, उनके पास सारे जवाब होते हैं हर जगह, बहुत ही अच्छे से, और ऐसे जवाब देते हैं ना सामने वालों को, उनकी सिट्टी पिट्टी गूल होती है, वो समझ भी नहीं पाते, उनको संभलने का टाइम नहीं देते, जो हमारे को परेशान भी करते हैं किसी तरीके से भी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों से जुड़े रहने का ना हमें, मतलब धरती का जो स्वर्ग होता है ना, धरती में अगर कोई डिविनिटी है और कोई स्वर्ग है ना, तो गुरु महाराज जी के चरण है। बस कभी लगे ना कि लो फील हो रहा है तो बस यहीं पे आके मत्था टेका है, जवाब भी मिला है, आशीर्वाद भी भरपूर मिले हैं। बहुत प्यार करते हैं गुरु जी, बहुत प्यारे हैं। देखो हम जब हमारे डेली रूटीन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान चीजें भूल जाता है ना, छोटी छोटी चीजें भी, तो उसके रिमाइंडर्स भी दे देते हैं किसी ना किसी रूप में आके। इतने प्यारे हैं गुरु जी, हमेशा अच्छा करना सिखाया। कई बार होता है हम इंसान गलती के पुतले हैं, कभी कभी हो जाती हैं गलतियाँ, तो उन गलतियों को सुधारने का मौका देना और उसको भी सही करवाना, ये भी तो गुरु जी करवाते जा रहे हैं। कैसे करवाते पता नहीं, पर हो जाता सही। गुरु जी प्यार देने के लिए, उसे संभालने के लिए, वो अनंतम अनंतम शुक्राना। कितने शुक्राने करूं, मेरी तो लाइफ छोटी पड़ जाएगी गुरु जी आपके शुक्राने करते करते। नहीं तो संगत जी जो स्थिति थी ना, अगर नहीं गुरु जी ने संभाला होता तो शायद नहीं होते इस दुनिया में, पर उन्होंने इसलिए संभाला, ये सब किया। आज समझ में आता है, गुरु जी कहते हैं अब तेरे को समझ में आएगी ये सब बातें, कि अच्छे दिन दिखाने के लिए किया, वो सब चीजें दिखाने के लिए किया। जिन्होंने हमारे को तोड़ा था, आज वो कैसे टूटे पड़े हैं ना, तो अपने कर्मों पे रो रहे हैं, वो सब दिखा रहे हैं गुरु जी साक्षात। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये मेरे गुरु महाराज जी का ही तो न्याय है, उनसे वो न्याय करते हैं ना, उससे ज्यादा प्योर न्याय कहते हैं ना, प्योरिटी नहीं है लाइफ में। मैंने देखा ही नहीं संसार में कहीं, इतनी डिविनिटी देखी ही नहीं है कहीं। कहते हैं ना अमृत वर्षा, सच में अमृत वर्षा है। उस अमृत वर्षा में हम हर पल हर क्षण आ रहे हैं, हर पल हर क्षण ये कृपा हो रही है हम पे। तो जिस भी रूप में याद करते हो ना, गुरु महाराज हाजिर नाजिर हो जाते हैं। छोटी से छोटी बात को भी सुनते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हर चीज, है ना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। कई बार तो संगत जी आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, ये सब जैसे टेलीपैथी समझती हूँ, बिल्कुल हाजिर नाजिर हो जाते, कान में भी आवाजें आने लगी अब तो। ऐसे कई बार ऐसे सिचुएशन में समझ में नहीं आती है, गुरु जी आप उनको कैसे पता ये भी सब चीज़ें, ऐसा हैरानी हो जाती है कि अरे ये तो मेरी मतलब सीक्रेट वो था, गुरु पा को कैसे पता है।
कई बार ऐसे हैरान हो जाती हूँ मैं, क्योंकि जानी जान है हर जगह, सर्वशक्तिमान मतलब omni present everywhere, सबकी सब संगतों के साथ जो जितनी जुड़ी हुई है ना, उन सबको ब्लेसिंग से देते जा रहे हैं। बताओ आप संगत जी, इससे बड़ा खजाना क्या दुनिया में होगा? इतना इतनी मतलब कहते हैं ना, पूरी अमृत वर्षा दिन रात जो हो रही है हमारे साथ, हमारे ऊपर इतनी कृपा ही कृपा दे रखी है उन्होंने, तो इससे बड़ा तो कोई मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई कीमती चीज हो सकती है। चीज तो मैं कहूंगी नहीं, कृपा, कीमत मतलब कीमत नहीं लगाई जा सकती इस डिविनिटी की, कोई कीमत नहीं है सूर्य संसार में। तो बस मैं तो संगत जी सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि सब इस अमृत होते में ना, इस अमृत कुंड में स्नान कर लो और सब आपके पाप भी धुल जाए। जो संगतें सुन रही है इस समय ना, वो सब निर्मल हो जाए, उनके पाप भी धुल जाए, सारे कर्म कट जाए। जैसे हमारे घाटे गुरु पानी, वैसे सबको ब्लेस करें, सबके साथ ये कहते हैं ना अमृत वर्षा मिले सबको। गुरु जी ऐसी हाजिर नाजिरों के दर्शन दे, उनकी प्रेजेंस तो वो हमेशा फील कराते हैं जो भी स्ट्रांगली कनेक्शन में है। अब देखो संगत जी, कुछ संगतें होती हैं, देखो उनका स्ट्रांग कनेक्शन है, अब कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका इतना स्ट्रांग नहीं बन पाया, तो बीच बीच में से टूट के भी चली जाती हैं। तो मेरा तो यही कहना है, देखो हमारे ऊपर तो क्या इतनी मतलब इतने प्रकार के आक्रमण हुए ना, हमारी जान पे बनी हुई, अभी भी हमारे ऊपर ये सब चीज़ें, पर हमें गुरु महाराज ने बचाया हुआ। और हम ये चीज़, मैं ये गवाही भी देती हूँ हर जगह, कोई भी सोल्यूशंस मुझे चाहिए होते हैं तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ गुरु जी के सामने, ध्यान लगा के शिव शिवा के अपना, और मेरे को सोल्यूशन मिल जाता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है बताओ? इससे बड़ा तो कुछ नहीं, यही तो रब है ना, और इसी को रब कहते हैं, यही रब की डेफिनेशन है, और दुनिया में कुछ नहीं है। तो संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी के चरणों को पकड़ लो, बस वहीं पे अपना कहते ना सिर, वहीं पे अपना सिर झुकाओ और रखो, और फिर देखो कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं आपके साथ में, है ना। तो उस समय आप याद करो कि मेरा ये सत्संग, कि कैसे आंटी जी ने ये सब बोला और हमारे साथ भी चीज़ें हो रही हैं। मैं उनसे यही कहती हूँ कि सब जो भी संगतें सुन रही है ना, इसको उन सब के लिए अमृतवाणी बन जाए, उनके जीवन में ऐसे आनंद आए, ऐसे आनंद आए ना, जिंदगी में उन्होंने ऐसे आनंद ना देखे, इतना निर्मल हो जाए। अगर किसी के साथ उन्होंने छल कपट भी किया हो ना, किसी भी आत्मा ने, तो आज उसको वो एहसास हो कि नहीं, ये सब राह गलत है, हमारे को रोशनी की तरफ बढ़ना है, बस सब उस डिवाइन लाइट के साथ जुड़ना है। संगत जी बस यही बोलती हूँ दिन रात, हर क्षण हर पल। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि ईश्वर ने इतनी अच्छी जगह लगा रखा है हमें, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। बस बहुत सौभाग्य, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है ये संगत जी, आप सबके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं। हमें गुरु पा ने चुना है ना, खुद चुना है, तो हर किसी को इतनी जल्दी नहीं जोड़ सकते अपने साथ। आप सोचो आपके कितने अच्छे कर्म है, मेरे कितने अच्छे कर्म हुए होंगे, जो इतने सालों से जुड़े हैं, कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं हम, है ना। संगत जी ये सब गुरु पाई करते हैं। अब देखो हमारे घर में भी शिव नाम से मैं ही जुड़ी हुई थी घर में, और बचपन से संगत जी, कभी मानोगे 2.5 साल के बच्चे को क्या समझ होती थी, मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ। 2.5 साल की उम्र में मैं, जो भी मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेरे कदम शिवालय की तरफ जाते थे, मैं वहां पे रुद्राभिषेक कर रही होती थी। ये तब से लेके अब तक का सफर, पिछले पता नहीं कितने जन्मों का सफर शिव के साथ है मेरा, तो अभी का नहीं है, ये तो सोल लेवल पे ही है। और इसीलिए तो गुरु महाराज ना परीक्षाओं में भी डालते हैं, हालांकि हमारी परीक्षाएं ओवर हो चुकी है, वो कहते ही हैं, और उनसे हम जो भी अरदास से करते हैं, आज भी अरदास कर रही है, वो सारी पूरी करते हैं, सारी अरदास से ग्रांटेड है हमारी, उनके चरणों में रखी हुई सारी मुझे छोटी छोटी डिमांड, चाहे कोई बड़ी सी बड़ी डिमांड, सब पूरी करते। डिमांड हम नहीं करते, हम अर्जियां लगाते हैं, अरदास करते हैं, महाराज आप देख लेना, हमारा बेहतरीन होगा तो वो करेंगे। एक्चुअल में तो
हमारे शब्द भी वैसे हो जाते हैं संगत जी कि मेरे मुंह से निकलता भी वही है जो हमारे लिए बेहतरीन हो उस समय। कैसे कनेक्शन कर देते हैं वो जाने, मेरे को खुद भी समझ नहीं आता, कई बार मेरी समझ से भी परे हो जाती हैं चीजें। संगत जी ऐसे इतना प्यारा हर चीज, मतलब ने मेरे को ब्लेस किया हुआ है गुरु महाराज ने। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हमारी आध्यात्मिक जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही है गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी कल का भी मैं आपको अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस बता देती हूँ। संगत जी आपको मैंने पहले भी बताया कि राधिका डिवाइन हीलिंग के नाम से है मेरा, तो मैं वैसे नहीं ऑफिशियली कुछ भी, बट हाँ जरूरतमंदों की मैंने काफी मदद भी करी है। मैंने नहीं करी है, इस डिवाइन लाइट माँ शिव ने करी है। जहाँ से जो समझ उठता है मेरे से, गुरुपाद जिसको डिवाइन लाइट देना चाहे, तो बहुत ऐसी चीजें हैं वो उस एनर्जी के द्वारा हील की होती भी है। क्योंकि मेरे को स्पिरिचुअलिटी का इतना क्रेज है ना, मतलब मेरे को दुनियादारी ज़्यादा इतनी समझ में नहीं आती, बट हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ध्यान साधना और इन स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना, इनको जानना, इन्होंने कैसे कैसी चीज़ें करी हैं। तो ऐसे ही कल एक तिब्बतियन वो थे, मॉन्क थे, क्योंकि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ तो प्रैक्टिस करती रहती हूँ, तो तिब्बतियन मॉन्क थे। मेरे को नहीं पता, मैंने गुरु महाराज का नाम लिया, मैं उनकी एक वीडियो देख रही थी लाइक कल, है ना। तो वीडियो देखते देखते ही ना संगत जी जैसे 3-4 बार मैंने उनका नाम लिया। आप सोच सकते हो टेलीपैथी माध्यम से मेरा उनसे कनेक्शन होता है, और कनेक्शन के माध्यम से उन्होंने मुझे वो चीज़ें, वो रहस्य बताए यूनिवर्स के, जो शायद किसी को मालूम भी नहीं होंगे। और कुछ चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी लिपियाँ उसमें आ रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो मैंने उनको बोला कि मैं आई का मतलब जो हमारा रहता है ना डीप कनेक्शन समाधि का, उसमें तो कई ऐसी चीज़ें उन्होंने ब्लेस करी जो कि संसार के लिए, अच्छे भले के लिए काम आ सकती है आगे। और मुझसे जुड़े हुए जो भी डिवाइन सोल्स है, जहाँ पे वो हीलिंग्स भेजनी होती है तो मैं भेजती हूँ। तो इससे प्रेशियस चीज़ें क्या होंगी, मतलब मेरे गुरु महाराज हाजिर नाजिर बैठे और उनकी सेवा में इतने बड़े बड़े मॉन्क्स, ये सब उनकी सेवा में आ जाते हैं, है ना। तो यही मेरा डीप कनेक्शन उनके साथ है, क्योंकि महाराज जी को मैं इतनी सी बात, उनको ये नहीं मैंने बोला कि मुझे, आई वॉज जस्ट लुकिंग गोइंग थ्रू दैट वीडियो ओनली, और समाधि में जाके अपने शिव का नाम ले रही। मैंने 3 बार उनका नाम ही लिया था, तो मेरा कनेक्शन उनके साथ होता है। कनेक्शन इतना शानदार होता है, इतना शानदार होता है कि मतलब वाटर राइटिंग तो मैं नहीं कर पाई थी कि जो तथ्य उन्होंने मुझे बताए, पर हाँ एस्ट्रो ट्रैवल में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने को मिली, समझने को मिली, जो मेरे अध्यात्म में चल रहा है रिसर्च, और बहुत ही अच्छा था वो डिवाइन एक्सपीरियंस। और ये सब कौन करा सकता है, ये सब यूनिवर्स का मालिक ही करा सकता है, और किसी की उसकी नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े धुरंधर हो गए, कोई कैलाश की ना सीमा भी नहीं टाप सकता, है ना। सीमा तक जाते हैं, कोई आज तक कैलाश पर्वत पे चढ़ नहीं पाया, है ना। तो जब ये महाशिव है ना, महाशिव, इनके साथ जब हम कनेक्शन समाधि में हम साधक लगाते हैं, तो मेरे महाशिव ऐसे ऐसे आनंद के दृश्य भी दिखा देते हैं हमको, और इतना डिवाइन एक्सपीरियंस होता है संगत जी। ये जो समाधि में रहता है ना कोई साधक को, वो समझ पाएगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। पर मेरे साथ जो ये डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, मेरे गुरु पाक की ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप इतना अच्छे से ब्लेस करते हो, और इतने अच्छे से संभाला हुआ ना, जैसे मेरे को पूरा फील होता है गुरु पाक इस दिव्य कवच में, मैं, मेरा परिवार, हम संगत जी, मेरे अंकल जी, हम सब इतने अच्छे से, मतलब उस दिव्य कवच का एक पूरा घेरा है हमारे और इर्द गिर्द, और हम उस दिव्य कवच के अंदर रहते हैं। और कोई भी, और मुझे गुरुपा का हाथ दिखता है, मतलब कोई भी अटैक्स आते हैं ना, गुरुपा एकदम से रिवर्स करते हैं। इतनी शक्तियां लगाई हुई उन्होंने, है ना, वो शक्तियां भी दिखी, उनसे कन्वर्सेट करना, ये सब चीजें मेरे लिए आम हो चुका है समाधि में, मेरे लिए बहुत ही आम चीजें हो चुकी है। ये सब मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स ने मुझे ये सिद्धियां प्राप्त हुई। लाइक अब देखो, माँ बगलामुखी को सिद्ध करना कितना मुश्किल है आज के टाइम में ना, बड़े बड़े ये सब, उनको, उन्होंने मुझे इतनी सरलता से ये सब चीजें दी ना, गुरुपा ने ये सिद्धियां बहुत सरल वे में दी। कोई मुझे मतलब इस तरह के रिचुअल्स करना, ये सब मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं अपने गुरुपा की जोत जगाती हूँ और ध्यान में माला लेके बैठ जाती हूँ, है ना। और ये सब बिना उसके भी मुझे सब देवियों के आशीर्वाद सब मिलता है।
और खुद माँ लगी हुई है 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए। हमें फील भी होता है, वो लोग इतने घबराए हुए ना, हम पे मारण करा रखा था, गुरुपा ने दिखाया और उनको रिवर्स किया गया, मतलब माँ बगलामुखी द्वारा रिवर्स किया गया। तो माँ बगलामुखी बहुत फायरस फॉर्म में थी उस समय। हो सकता है जिसने किया है ना, इस समय उसकी जान पे भी बनी हुई है। तो ये सब चीजें, सुरक्षा भी देना और जो नहीं सुधरते उनको दंड भी देना, ये सब चीजें हो रही हैं हमारे साथ में, क्योंकि इतने ज्यादा साजिशों के शिकार हो चुके थे ना। पर गुरुपा ने हमारे को अपने एक सेफ सर्कल में रखा हुआ है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होंगी, है ना। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। सबका बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमेशा प्योर एनर्जीज के साथ जोड़ के रखते हैं, और उनको ना जो ये दुनिया के पाखंड है बिल्कुल पसंद नहीं है। प्योरिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा आना चाहे आपके पास साधन कम हो, है ना। कई लोग हैं वो सोचते हैं कि हम फलाना पूजा नहीं करवा सकते, है ना, हम ये नहीं कर सकते। अरे आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप बैठ के शांति से आसन लगा के अपना जाप करके कनेक्शन तो कर सकते हो ना उनके साथ, रब के साथ। वो कनेक्शन ही तो पार लगाएगा अल्टीमेटली। ये जो रिचुअल्स करना और ये सब साधन, इस तरह की चीजें करना, वो तो एक माध्यम है, बस एक माहौल बनाने का माध्यम है कि हमारा जो ध्यान है वो एकाग्रता की तरफ चला जाए। एक्चुअल में तो हमें अपना डीप कनेक्शन करना है, हमें अपने सोल को जोड़ना है। एक्चुअल में तो बात ये है, ठीक है। तो गुरुजी ये भी सिखाते हैं कि ज्यादा पाखंडों में पढ़ने की वो भी नहीं है। अंत में जाके सब ओम में मिल रहा है, और वो एक डिवाइन लाइट का पुंज है। वहां पे जाके सब चीज, वो एक कंसंट्रेट है, वी कंसंट्रेट ऑफ दिस यूनिवर्स, वहीं सब मिल रहा है, ठीक है। तो वहीं से ये शक्तियां जनरेट होती है और उसी में वो मिल जाती है। सब गुरुपा ने मुझे दृश्य दिखाया एस्ट्रल ट्रैवल में। अनंतम शुक्राना। देखो संगत जी, आपको शायद कुछ बातें समझ में भी ना हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गुरुजी के कनेक्शन के बाद, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी डिवाइन जर्नी होती है, और मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ में हूं, तो मेरे को ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही है। और जो साधक लोग हैं उनको समझ में भी आता होगा, इस तरह के वो ट्रैवल्स करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल्स करते हैं, समाधि में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं, और दिव्य शक्तियों के साथ, दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं, रिसर्च करते हैं क्या यूनिवर्स है, यूनिवर्स के आगे के भेद, ये सब चीज़ें जो कि मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, और मैं इस पर रिसर्च करती रहती हूँ। अलग अलग एनर्जीज के साथ जुड़ना मेरा काम है। डिवाइन एनर्जीज जिन्होंने समाज के लिए भी काम किया हो, और डिवाइड एनर्जीज मीन जो कि डिवाइनली ब्लेस्ड है, शिव शिवा की एनर्जीज, उनकी अंत में उसी जोत में मिले हो, बस वही। तो ये सब मेरे गुरुपा ने करवाया, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है ये। तो ये भी गुरुजी जानते हैं, और उसके बाद वो रास्ता भी देते हैं, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ करेक्शन करा के वहाँ वो हीलिंग्स भिजवाते हैं। कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होता कि उनको इनडायरेक्ट वे में भी वो हीलिंग्स मिलती हैं। तो ये सब गुरुजी कराते हैं, मेरे महाशिव करवाते हैं, है ना। तो इतनी ब्लेस्ड सोल हैं हम, तो क्योंकि गुरुपा ने जो उनके नूर से जो चमक गया ना, उससे बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं है। हम तो गुरुजी के नूर से चमक रहे हैं। लाखों लोग आए हमें मारने के लिए, कई कई तरीके अपना लिए संगत जी, आरण तंत्र मंत्र यंत्र दुनिया भर का। उनको ये नहीं पता यहाँ महाशक्तियां बैठी हुई हैं जिनसे तुम टकरा रहे हो। उनसे थोड़ा सा तुम एक कहते हैं ना, थोड़ा सा एक कुछ ज्ञान लेके आजकल के बाबे, और अभी वो पछता रहे हो। वो जो तांत्रिक है गुरुपा ने वो भी दिखा दिए मेरे को ध्यान में सारे, वो इतना पछता रहे हैं, उनकी जान पे बनी हुई है, हाथ जोड़ रखे हैं उन्होंने। जो करवा रहे थे ना उनसे पल्ला छुड़वा लिया, क्योंकि अब उनकी जान पे बनाई है। ऐसे ऐसे विस्फोट हो रहे हैं उनके साथ में। तो ये सब गुरुपा कर रहे हैं, है ना। साधारण से एक मैं हूँ, और साधारण परिवार से ही हूँ। मेरे पास ना कोई ऐसे साधन, ना कोई मेरे पास इतनी धन दौलत, मैं ये काम कर नहीं सकती। मैं हाँ जरूर बात ये है, ध्यान में रख के अपने गुरुजी की माँ शिव शिवा शक्ति की सिर्फ सेवा करती हूँ, ठीक है। तो उस सेवा की मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स मिली हैं कि मेरे गुरुपा आके खड़े होते हैं, वो शक्तियाँ आके मेरे लिए खड़ी होती हैं यहाँ धरती पे। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं है। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है, बहुत ही डिवाइन। जो लोग कहते हैं ना हमें ईश्वर कैसा दिखता है ना, कैसे दर्शन होते हैं, उन्हें मेरे साथ जुड़ने की जरूरत है। मैं बताऊं उनको कि हाँ क्या होते हैं रियल डिवाइन लाइट्स, क्योंकि उसके लिए आपको खुद को साधना पड़ेगा। जिस दिन आप मेरे गुरु पा के प्रिय साधक हो जाए, साधक मतलब साधना मतलब
किया, आपको कुछ नहीं दुनिया में दिख रहा, आपको सिर्फ आपकी जो एक लाइट बीम है ना, आपकी जो आत्मा से निकली बीम सिर्फ उस परमात्मा से मिल रही है, वो समय होगा, ठीक है, उस समय वो रेजोनेंस जो होगा ना आपकी एनर्जीज का, आप उस परमात्मा को जान पाओगे। अदरवाइज इस दुनिया में आप कहते हो मैं लाख पखंड कर लेना, कहीं धक्के खा लेना, तुम्हारे को वो चीजें दिख ही नहीं सकती। उससे पहले उस नूर को झेलने की ना के लायक भी बनना होगा संगत जी, ये सब भी दिखाया मुझे गुरु जी ने। तो ऐसे ही नहीं लायक बनते इस नूर को झेलने के लिए, हमने बहुत स्ट्रगल करे, हमें घिसाया है गुरु जी ने। कहते हैं ना सोने को तपा तपा के कुंदन बनाया जाता है, मेरे गुरु पा ने हमें भी ऐसे किया, बहुत तपे हैं, बहुत परीक्षाएं दी हैं, पर हाँ अब ऐसा उम्मीद भी जगी है, गुरु पा काम भी ब्लेस कर रहे हैं, अंकल जी काम हमें भी ब्लेस कर रहे हैं। गुरु पा को अरदास लगाई कि उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए उनको मेरे अंकल जी को लॉन्ग लाइफ दे, उनको अच्छा हेल्थ दे, और जो भी वशीकरण तंत्र मन वो सब काट दी मेरे गुरु पा ने। वो तो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में और परिवार के बारे में ही सोचते हैं। जो थर्ड पार्टी थी जो चाहती थी कि ये लुटता रहे, हमें लुटाता रहे, उसके सारे अरमानों में पानी फिर चुका है। गुरु पा अनंतम शुक्राना इतने चमत्कार करने का, बहुत चमत्कार करते हो आप। तो उसके अलावा भी मैं जो डेली शेयरिंग करती हूँ, लाइक कितनी तरह की बीमारियां काटी है ना। आज भी कह रहे थे तेरे को क्या पता कुड़िए, तेरे शरीर में भयंकर बीमारी पनप रही है ना, किडनी डायलिसिस में जा सकती। मैंने कहा गुरुजी आप जानो, मैंने तो आपका ध्यान लगाया हुआ है, संजीवनी कॉल करती हूँ, संजीवनी शक्ति से अपना खुद की हीलिंग्स भी करती हूँ आपके गुरु चरणों में बैठ के। तो सच में गुरुपा ने ऐसा किया। मेरे को पहले थोड़ा सा वैसे आभास भी हो रहा था, मैं थोड़ा लो फील कर रही थी, अब धीरे धीरे वो भी सुधार होने लग गया। तो मेरे को कुछ चेक वेक कर, मैं ये नहीं कहती है मेडिकली मत जाना, आप जाना चाहिए संगत जी, पर मेरा टूट विश्वास है, मैं नहीं गई हूँ, मुझे पता है मेरे गुरुपा ने कष्ट ऐसे ही काट देना, वो होता है मेरे साथ, हमेशा काटते हैं, हमेशा निकालते हैं मेरे को भंवर से, और वो भी होगा। तो हर एक चीज दिखाते हैं संगत जी, हर एक चीज, मतलब जिस तरह के, अब कई तरह के आजकल वो चला हुआ है विच क्राफ्ट टाइप की, वो भी अप्लाई किया गया हम पे। मतलब उन्होंने वो जो तांत्रिक थे ना, वो अब और शिक्षा लेने लग गए कि मतलब ये इतना भयंकर करने के बाद भी कि इनके साथ ये सब चीजें कैसे नहीं, मतलब इस सोच में चले गए वो। नई डेली नई चीजें ट्राई करनी, सब कुछ करना। गुरु महाराज को ये नहीं, उनको ये नहीं पता, यहाँ पे तो गुरु महाराज बैठे हुए, जब उनका उस डिवाइन लाइट के साथ उलझना तो संसार में किसी की भी बस की नहीं है। तो उनके अब ऐसे चमत्कार हो रहे हैं ना, कानों को हाथ पकड़ रहे हैं, कानों को हाथ लगा के ना अपना मतलब बैठ के ऊपर माफिया मांग रहे हैं कि उनकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उनकी जान पे बनाई जो भयंकर चीजें हम पे छोड़ी थी वो रिवर्स होके गई हैं, और अब उनसे पीछा छुड़ाना उनकी बस का नहीं है, ऐसी हालत हो गई उनकी। तो ये कौन करता है? गुरु जी तो करते हैं, महर्षि भी तो करते हैं। महर्षि भी, जिस शिव ने पूरा तंत्र रचा इस संसार को, एक तंत्र क्या है? यही तो है, उसको मिसयूज करना, लोगों को परेशान करना इन शक्तियों के द्वारा। देखो शक्तियां आई भले के लिए आई, ना कि किसी का नुकसान करने के लिए आई। आजकल तो जरा सा कंपटीशन होता है, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, तो ये बड़ा आसान तरीका लगता है कि हाँ ये सब काम करवा दे, पर उनको ये परिणाम नहीं पता। जब चीजें रिवर्स होती है ना, उसका सोल्यूशन नहीं होता फिर, क्योंकि वो जो रिवर्स है ना, यहाँ तो रब भी कर रहा है उस रिवर्स। जब रब ने कर दी उल्टी तलवार, अब कहते हैं ना वो कई बार ऐसा होता है कि उल्टा ही हो जाता है। जैसे कहते थे ना पहले टाइम पे युद्ध का स्थिति चल रही है, और है ना, तो अब दुश्मन पे किया तो उल्टा उसी में मुड़ गई है, बस वो हाल है। अब ऐसा रो रहे हैं, ऐसा पछता रहे हैं ना कि किस मुंह से माफिया भी मांगे, क्या करें, कहीं के नहीं रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जिसने हमें गिराने की कोशिश की, आज वो खुद गिरे पड़े हैं, ऐसे गिरे अब कभी नहीं उठ पाएंगे। गुरु महाराज का न्याय है। तो संगत जी मैं अब शॉर्ट करूंगी सत्संग, क्योंकि बताने को तो मेरे पास कितने सारे सत्संग है, मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ जो मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं मेरे गुरु पास से जुड़ने के लिए, जो बहुत ही अद्भुत है। और सबके अपने अपना कनेक्शन है, और सबके अपनी संगत जी, सबका अपना अपना रहता है। तो मेरा तो बहुत ही डिवाइन है, जो भी हो रहा है मेरे साथ, ये डिवाइन जर्नी मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ। तो संगत जी अपनी दुआ में मुझे याद रखना, कोई मुझसे भूल होगी हो ना, कोई ऐसे शब्द बोल दे तो माफ करना। आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है मुझे, मेरे परिवार को। आपकी ब्लेसिंग्स के साथ ही ना मेरी एनर्जीज इतनी बढ़ जाती है ना कि
कोई अब तो तूफान तूफान लगता ही नहीं है और हर जगह टॉप करते जा रहे हैं। और सारे तूफान कहते हैं ना, गुरुपा ने अपनी कहते हैं तलवार से काट रही है उन्होंने, और कुछ नहीं है। अब तो सब चीज़ें हमारी साफ, सारे रास्ते क्लियर करते हैं गुरु जी ने, हर काम बनते जा रहे हैं गुरुपा की कृपा से। गुरु जी ने जैसा वादा किया कि तेरे घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा, सातों पुश्ते तेरी बैठ के खाएंगे, तेरे बेटे को, बच्चा मेरा बहुत छोटा है उसका फ्यूचर भी दिखा दिया कि तू 7 कंपनियों का मालिक होगा। गुरु महाराज 7 नंबर ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे सारे काम 7 नंबर पे होते हैं। कहाँ मेरा केतु इतना वो था, मैं 7 नंबर से डरती थी, कहाँ भी ऐसा 7 नंबर ब्लेस किया। मैं मांग के लेती हूँ गुरुपा 7, तो कोई भी काम होता है ना वो 7 नंबर से ही होता है। तो आज भी शायद मेरे ख्याल से 25 7 नंबर ही है, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। आज भी 7 नंबर पे ही आता है आज का अंक भी, जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी आपके पास ये सत्संग सुनने को कब आएगा वो तो भैया जी जाने कब शेयरिंग होगी। मैं डेली सत्संग देती हूँ, कई बार 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। तो गुरुपा ने 7 नंबर भी ब्लेस कराया, अनंतम शुक्राना गुरु जी। 7 नंबर अब इतना अच्छा ब्लेस करा ना, क्योंकि ये 7 नंबर ये अध्यात्म का नंबर है। ये जब हमारे कार्मिक क्लेंजिंग हो जाती है तो ऐसी ऐश करवाता है ना, जैसे गुरुजी कहते हैं जा ऐश कर, तो बिल्कुल ऐश ही हो रही है, छोटी से छोटी, चाहे वो छोटी छोटी रूप में हो रही हो, पर मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी है। बहुत ऐश कराते हैं गुरुजी, सच्ची उनके चरणों में बैठ के परमानंद है, ऐसा आनंद कहीं दुनिया में नहीं है। आई एम सुपर ब्लेस्ड सोल ऑफ दिस अर्थ, रियली आई एम प्राउडली सेइंग कि मैं अपने गुरुपा की बेटी बहुत ब्लेस्ड हूँ। गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे ना, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, उन दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती, इतना विश्वास है। हम अपनी तो ताकत बने हुए हैं, पर हम शायद उन बड़ी बड़ी लोगों की भी ताकत बने हुए हैं, जो कि इनडायरेक्ट वे में हमसे हीलिंग्स भी लेते हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ये मतलब वे में फॉलो भी करते हैं गुरुजी के आदेशों को। तो अनंतम शुक्राना, ये सब भी गुरुजी मुझे दिखाते हैं, मैं जानती हूँ। तो गुरुजी अब मैं संगत जी अपना सत्संग थोड़ा शॉर्ट करूँगी। वही ब्लेसिंग सबको मिले, तन से, मन से, धन से, सब सारे संबंधों से, सबको बेक खजानों से भर जाए, सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, सुख समृद्धि की वर्षा हो, सबके घर में परमानंद हो, रोग ऋण शत्रु सबकी सबसे छुटकारा मिले, सारे रोग भी सब वाणी को सुन के ठीक हो जाए, क्योंकि ये गुरुपा के द्वारा दिव्य अनंत ब्लेसिंग्स है। इसे सुनते किसी के भी कोई असाध्य रोग चल रहा हो ना, गुरुपा प्लीज उसे ठीक कर देना, ऐसे चमत्कार दिखाना जैसे हम हमारे को ब्लेस किए, संगतों को भी ब्लेस करना, हम सबको ब्लेस करना गुरुपा, आपके चरणों में रह के हम स्वस्थ रहें, अच्छे इंसान बने, हम मानवता की सेवा करें, उसी तरह आगे बढ़ते रहें गुरुपा। और जल में थल में गगन में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, चारों तरफ से हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें, घर में हमारी सुख समृद्धि की लहर दौड़ पड़े गुरुपा। सबकी संगतों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ। जी अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपका सबका शुक्राना, सत्संग शेयर करने वालों का शुक्राना, सुनने वालों का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, और मेरे परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मालिक गुरु पिता मुझे पल पल ब्लेस कर रहे हैं, मेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे एक नई न जाने कितने बार जीवन दान दिया और मेरी जान बचा रहे हैं। मेरे मालिक आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ब्लैक मैजिक करने वाले भी रुक नहीं रहे, मालिक उनको भी बुद्धि दीजिए कि हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। गुरुपा दिन तो भूल गई, लगभग 7 बजे के टाइम, शाम का टाइम था गुरुपा, और मैं अपने घर में बैठी हुई थी और अजीब सा घुटन होने लगा गुरुपा। मेरे को लगे कि जैसे जान निकल जाएगी, और मैं गुरुपा किसी को बता भी नहीं पा रही थी कि मैं किसको बताऊं कि मेरे को कैसे लग रहा। गुरुपा मैं जाके बेड पे लेट गई
कि थोड़ी तो राहत मिलेगी और अच्छा लगेगा। और फिर मैं अपने मन को समझाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, गुरुपा है मेरे साथ, वो मेरी ढाल बन के खड़े हैं। तो गुरुपा मेरे मन में आया कि थोड़ा सा मोबाइल को खोल के देख लेती हूँ, थोड़ा मन लग जाएगा, ध्यान हट जाएगा। तो गुरुपा जब मैं मोबाइल खोली तो आपने मैसेज दिया था कि अभी इसी पल तेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता, तेरी जान चली जाती। गुरुपा, आप पल पल मुझे ब्लेस कर रहे हो मालिक, मेरी जान बचा रहे, इस परिवार की रक्षा कर रहे। गुरुपा, मेरे पति पे भी पता नहीं कितने संकट हैं, कष्ट हैं, जो मेरे मालिक आप उन्हें भी बचा रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा, इस समय फिर मैसेज आ रहा कि तेरे बेटा किसी पुलिस के किसी केस में फंसने वाला है। गुरुपा, मालिक आपका बच्चा है, जैसे आप पहले बचाए मालिक, बस उसी तरीके आप ही बचाओगे। मेरे दाता, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। मेरे गुरु पिता, मेरे माँ बाप, भाई, मेरी माँ का आंचल, मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे डॉक्टर साहब, मेरा सब कुछ आप है मालिक। इस घर को संजो के आपने रखा है मेरे गुरुपा, और आप ही सब करेंगे। इस घर के बड़े मालिक आप हैं दाता, सबको संजो के आप रखेंगे और हमारी कोई औकात नहीं है मालिक, सब करने धरने वाले आप हैं। हमें हर कष्ट से पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं मेरे दाता। आपका बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक। गुरु पिता, इस समय बेटी की भी तबीयत खराब हो जाती है और गुरुपा मेरा हालत तो आप जान ही रहे हैं, और वो भी 10% है मालिक। बस हिम्मत देना गुरुपा कि मैं पार कर लूं, अपना कर्मा काट लूं मेरे मालिक। और आगे तो आप ढाल बन के खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे दाता, आप जैसा पिता हमें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा मालिक। कुछ तो अच्छे कर्म थे जो आपने हमारी बाह पकड़ी और हमारा कल्याण किया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हर कष्ट, हर मारण क्रिया, ब्लैक मैजिक से हमारी जान बचाए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु पिता, इस समय कितनी सारी बटरफ्लाई आके पूरे घरों में बैठी रहती हैं, तो मैं जानती हूँ कि मेरे गुरु पिता इस परिवार की रक्षा कर रहे हैं, चारों तरफ अपने गण बिखेरे हैं और सब हमारी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु पिता, आपके हुक्म के अनुसार हर गुरुवार को जो 10 से 11 बैठते हैं और फिर 7 तारीख को आपका शुक्राना सत्संग सिमरन जो भी होता है मालिक, हमारी क्या औकात, वो तो आप करवाते हैं, पर मेरे दाता बस यूं ही आप में करवाते रहना। इस शरीर में सेवा सिमरन करते समय आलस न आए और बस अपने पिता का सेवा करते रहें और आपकी धूल बन के पड़े रहें मालिक। बस ऐसी बाह पकड़े रहना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, जब भी हम लोग आपके चरणों में बैठते हैं, कमल चरणों में सत्संग करने के लिए, तो जितनी भी आपसे कुछ भी छोटे मोटे जो हम पूछते हैं मालिक, आप जवाब देते हैं ना, कितना अच्छा लगता है कि मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं, मेरे सामने, मेरे अंग संग हैं। गुरुपा, आप हमारे सामने हैं, हमको अब डर नहीं लगता गुरुपा। मेरे मालिक, मेरे जन्मदाता, सब कुछ आपके चरणों में है मालिक। हमें बस ऐसी अपने प्यार की छांव में रखे रहिए और ये जिंदगी कट जाए आपके चरणों में। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।
गुरु पिता, मेरे जमीन का कागज अभी नहीं मिल रहा, कुछ होता है खतौनी टाइप का। मालिक, इस दफे देख लेना है आप। पूरा तो आपने कर दिया, पर वो कागज मिलने में बड़ा देर लग रहा मालिक। आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा मेरे दाता, क्योंकि हम गरीब के लिए बहुत ही मायने रखता है गुरु का। और इस बेटी को आपने जिस लायक नहीं थी उस लायक बना दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। दाता, हम अपनी मेहनत की खाएं और सेवा सिमरन करें बस गुरु पा, और आपके प्यार के छांव में पड़े रहें मालिक। इस परिवार की सदा ही रक्षा करना गुरु पिता, मेरे चारों बच्चों का, मेरे पति अंकल का सदा ही ढाल बन के खड़े रहना मेरे मालिक। गुरु पिता, आपके बिना सांस लेना मुश्किल है गुरु पा। नींद में भी बस मैं आपको चिल्लाते रहती हूँ गुरु पा। पता नहीं क्यों ऐसा कि मेरे गुरु पिता है ना, हमारा सब संभाल लेंगे। दाता, कोई लालच से नहीं गुरु पा। मैं तो आपको बताई थी ना गुरु पा कि मेरा 2 ही लालच है, पति और बच्चे। और उसके बाद सिर्फ आप हमारे सर पे अपना हाथ रखे रहना मालिक, हिम्मत देना। और बच्चे, पति, हम लोग अपनी मेहनत की खा लेंगे मालिक, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये जिंदगी पार हो जाएगी मालिक, और बस आपका सेवा सिमरन हम करते रहें। और शुक्राना हमें इस लायक बनाने का, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे दाता। गुरु पिता, अब वो पता नहीं फेक मैसेज है कि क्या है, आया था अपने गुरु का दर छोड़ के कहीं नहीं जाना। गुरु पा, मैं पागल हूँ, मेरे पास इतना दिमाग तो नहीं है गुरु पा, पर इतना मैं पहचान गई हूँ कि आप मेरे जन्मदाता हैं, मेरे जन्म जन्म के प्यो आप हैं। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मालिक। जीना भी आपके चरणों में है, मरना भी आपके चरणों में है मालिक। मैं आपसे दूर जी ही नहीं सकती मेरे पिता परमेश्वर। आपके बिना सांस लेना भी मुश्किल है मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें सब कुछ दिया मालिक, और इस परिवार को संजो के रखा है। कम से कम इस जन्म में हम आपको पहचान ले, उससे कोई चीज कीमती है ही नहीं, आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है मालिक। तो आप अपना ऐसी रहमत भरा हाथ सर पे रखना मेरे दाता। और गुरु पा, हम इंसान गलतियां कर ही देते हैं, क्योंकि गलती के पुतले हैं मालिक। और आप हमारे पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सृष्टि के दाता, मेरे बाबा नानक हैं। हमारी गलती तो आप माफ करेंगे ना गुरु पिता, आपके बनाए पुतले हैं हम। बस ये जिंदगी आपके चरणों में कट जाए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरु पिता। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे दाता, मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गलती हो माफ करना। साथ संगत जी, जो भी गलती हो सत्संग करते समय माफ करना मेरे पिता परमेश्वर। सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना मालिक, उनका परिवार खूब खुशहाल रहे। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे अपनी रहमतें बरसाना, उनका भी परिवार खुशहाल रहे। हमारा गुरु परिवार, मेरे पिता परमेश्वर, आपने ये गुरु परिवार दे के बहुत अमीर बना दिया मालिक। वो सदा ही खुशहाल रहें, उनके बच्चे, पूरा परिवार खूब खुशहाल रहें। उन पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे मालिक, मेरे गुरु पिता। जो भी गलती हो माफ करना मेरे पिता परमेश्वर। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला।
सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम 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 राम। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका, पूरे परिवार की ओर से, पूरे बच्चों की ओर से आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। और पूरे मायके की ओर से, ससुराल की ओर से शुक्राना 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 मेरे मालिका, शुक्राना। लव यू मेरे पिता परमेश्वर, आपकी कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लव यू दात्या। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।